देश में जिन आंदोलन के बाद नया एगो मधेसी छोड़ा भी देश के प्रधानमंत्री भ सके छै, ई त नया ऊर्जा है। ई त कल्पना कर रहल छै लोग। फ्रीडम के अहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके छी, या फ्रीडम अहाँ कॉम्प्रोमाइज कर चाहबै और देश में की भ सके छै से जिन आंदोलन देखल के मतलब कि कतौ न कतौ ई देश लोकतांत्रिक होय चाहे छै कि डेमोक्रेसी से बढ़िया सिस्टम नहीं भ सके छै। नो मैटर हाउ वर्स द सिस्टम इज, द डेमोक्रेसी इज ऑलवेज द बेस्ट सिस्टम अमंग ऑल। विगत 3 गो 4 गो चुनाव अलग अलग 3टा पार्टी से ले गेले, अब नया पार्टी से भी चुनाव रह रहल, अपन आपके नया कर रहल, तो नया केना के नया भेलै हम सीख दियौ। नमस्कार, पॉडकास्ट विद अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत है। आइ हमर गेस्ट छथिन एहि प्रोग्राम में दोसर बेर डॉक्टर सोहन शाह। सोहन जी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष छथिन, JNU से PhD सेहो केने छथिन। तो आइ हुनका से नीति आयोग के बारे में, नेपाल के वर्तमान राजनीतिक अवस्था के बारे में और दुनिया में जे एखन परिवर्तन सब भ रहल छै, कैलाकि उनका जियो पॉलिटिक्स में सेहो बहुत इंटरेस्ट रहे छै, तो विभिन्न विषय सब पर बातचीत करब। सबसे पहले उनकर स्वागत करऽ चाहे छी। सोहन जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, प्लेजर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू। तो केहन चल रहल छै एखन, की छै अवस्था? अहाँ के प्रदेश नीति आयोग के अहाँ पूर्व उपाध्यक्ष रहल छी, सबसे पहले वही से शुरुआत करऽ चाहे छी। केहन एक्सपीरियंस रहल है? अहाँ कते दिन ओहिमे काम के लिए, की सब चीज कर सकते, की सब चीज नहीं हो सकते? एहिमे एना छै, पिछला काल्हि हमर एगो विदाई कार्यक्रम रहे अर्थ मंत्रालय में जी, और वैसे एक दिन पहले हमर विदाई कार्यक्रम रहे हमरे आयोग में, नीति तथा योजना आयोग में। तो हम जोक करते कहली कि प्रोबेबली हमर विदाई के सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन भेलै के हाँ, कैलाकि केओ कहलकै से एना के उपाध्यक्ष के आइ तक विदाई कार्यक्रम एना के एहि स्केल पर नहीं करल गेल रहा। विभिन्न कार्यक्रम सब रहे जे अहाँ सबके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सब कह सकै छी, जेना फीड द नेशन कैंपेन रहे, चाहे कोडिंग आर्मी के लगे हमहूँ सब डिजिटल क्षेत्र से जुड़ल छी, तो कोडिंग आर्मी बढ़िया कॉन्सेप्ट रहे। तो वो सब चीज़ कैला नहीं इम्प्लीमेंट हो सकले है ना। और एक साथ साथ पहले एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से शुरू करे, एहन कोन चीज छै जे अहाँ के कनी प्राउड फील हुए कि हाँ हम सब ई रिकमेंड के लिए ई चीज इम्प्लीमेंट होले, तो ओहन कोनो एग्जाम्पल छै? फीड द नेशन। ओके। कृषि में हम सुन एगो जब आवधिक योजना जे लेली, तो फीड द नेशन के अवधारणा लाके हम सब आवधिक योजना में ओकरा एंट्री कैली। फीड द नेशन कैंपेन के एगो सपना के रूप में देखली, लेकिन मेरे एगो चीज छै एहि के लेके हम आलोचित भेल छी। हाँ, कि कते गोरा हम सुनली, कते गोरा कहलकै से पहले प्रदेश के खियाओ ना तब देश के खियाओ, मतलब मधेश पूरा देश के फीड कर सके छै, तैमे विश्वास नहीं छै लोग के। हाँ, कि पहले प्रदेश के खियाओ तब देश के खियाओ के, या मतलब, लेकिन हम कहली कि हमर उम्र अभी 39-40 भेले। हाँ, हम युवा उम्र में सपना नहीं देखबे तो हम कहिया देखबे? हाँ, 70 साल के बाद हम सपना देखबे अपन देश के लागे, युवा उम्र में देखबे ना। तो हम फीड द नेशन कैंपेन के एकदम सोच समझ के कि मध्य प्रदेश एकलै देश लाई खोच, मतलब मध्य प्रदेश अकेले देश के खियते वाला फीड द नेशन के अवधारणा लेली। ओकर अब तथ्यांको देखबै तो अहाँ के जेना सीरियल क्रॉप में मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन अहाँ के 21%, मध्य प्रदेश के भूभाग है देश में 6.5%, लेकिन कंट्रीब्यूशन अहाँ देखबै देशे भर में सीरियल क्रॉप में कंट्रीब्यूशन ओवर 25%, मैंगो में कंट्रीब्यूशन ओवर 30%, आम में माछा में देखबे कंट्रीब्यूशन तो 56%, हाँ दलहल में देखबे तो 32%। मतलब एहन हरेक प्रोडक्ट निकालबै तो अहाँ के मधेश के कंट्रीब्यूशन दोसर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के तुलना में तुलनात्मक रूप में देशे भर के जे अहाँ प्रोपोर्शन जे निकालबै, अनुपात जे निकालबै, बहुत ज्यादा, तो मध्य प्रदेश के कंट्रीब्यूशन अभी बहुत है। हाँ, तो अभी बहुत है, तो हम 5 साल में अपन देश के मध्य के प्रोडक्शन के डबल मात्र कर सकबे, तो अहाँ सोचू तो ई सपना हम नहीं देख सकै छियै प्रदेश के रूप में। तो उ सपना एगो ई अभियान के रूप में हम कहली कि अभियान जे होते मध्य प्रदेश अभियान होते, तो मान लो आई हम उपाध्यक्ष 1.5 साल के बाद हम गेली, अब ओकर बाद दोसर रहते, ओकर बाद दोसर सरकार रहते, तो उ अभियान के कैरी करते। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल में अहाँ कहली, तो ई एग्जाम्पल के बाद 2-3टा पॉजिटिव इम्पैक्ट भेल। कैलाकि की भ जाइ छै कभी कभी भाषा भाष्य बनाए पड़े छै यहाँ के, जकर छोटका भाषा से लय पकड़ लो कि देश अब समाज आ राजनीति
तो ई लय जे होइ छै ना से योजना के विज्ञ सब ई लय बनाबे पड़ै छै एगो। तब जेना मान लो कि ई फीड द नेशन कैंपेन अहाँके सिंह दरबार में एते चर्चित भेलै, तो हमरा तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रदेश सभा में बाजऽ वाले, तो उनकर स्पीच प्रदेश सरकार के तरफ से हमरा कहल गेलै कि उनकर स्पीच लिखू कह के। तो वही में फीड द नेशन लिखली, तो हमरा अंदाजो नहीं चले, हम तो एज ए एडवाइजरी हमरा प्रदेश सरकार से अहाँ लिख के दियो नोट्स कह के। तो प्रदेश सभा के पहिल बुदा उनकर फीड द नेशन कह के मुक्त कंठ से तारीफ करके, ठीक है। अहाँ के एंडैक के मीटिंग में हम बात उठेली फीड द नेशन के सिंह दरबार में। तो मतलब जतेक भी सचिव सब ही होता आहा एगो पॉजिटिव इम्पैक्ट मधेश के तरफ से केना बताइ छै, उ सब मधेश के तरफ से दोसर चीज सुनलक कि बारम्बार। लेकिन देशे के प्रति मधेश के जे चिंता के रूप में ई जे कैंपेन जे अलै, तो ओकरा बहुत पॉजिटिव रूप से सिंह दरबार में भी ओकरा अनुसरण भेलै। तो बहुत जगह एकर चर्चा परिचर्चा भेलै। अहाँ के डोनर कम्युनिटी में, एडीबी में, वर्ल्ड बैंक में, इसी मोड में, जगह जगह पर जत फिर इहो हम ओतऽ मीटिंग में नहीं छी, लेकिन ओतऽ प्रेजेंटेशन होय तो फीड द नेशन के बात चले, तो हमरा क्यों उ प्रेजेंटेशन के फोटो खींच के हमरा व्हाट्सअप कर दे, सोहन योर फीड द नेशन इज हेयर कह के। हाँ, तो एगो भाषा के लय प्रधानमंत्री बाइज दल के, तो सिंह दरबार में ब्यूरोक्रेसी में एगो अहाँ के एगो नेशनल एडेप्टेशन प्लान अबै छै। नेशनल एडेप्टेशन प्लान में भी फीड द नेशन के शब्द जा रहल छै मधेश के तरफ से, कि मधेश फीड द नेशन मांग रहल छै के। मधेश से देश लाइक खोछ, मधेश जिम्मेवारी लऽ रहल छै देश के, आ मधेश ओहि के लागि तैयारी में लागि रहल छै। तो ई कैंपेन एखन एक्टिव छै, एखन से अभी एक्टिव छै। देखियो सौभाग्य देखियो कि पुरना कार्यकाल में अलै, अभी के मुख्यमंत्री, बहाल वाला मुख्यमंत्री माननीय कृष्ण यादव जी अपन फर्स्ट स्पीच दे दिल के प्रदेश सभा में, वो में फीड द नेशन कैंपेन उनकर पहिल बुदा में पड़लै। हाँ, अहाँ देखबै तो हम सब के नीति कार्यक्रमों में फीड द नेशन पहिल बुदा में पड़लै। सिंचाई मंत्रालय में फीड द नेशन में कुछ प्रोजेक्ट ओकर अंडर में रखल गेल छै। अहाँ के कृषि मंत्रालय में फीड द नेशन अंतर्गत में कुछ प्रोजेक्ट रखल गेल छै। लेकिन एगो सपना छै जे हमर अधूरा रह गेलै फीड द नेशन में। उ सपना की अधूरा रह गेलै, अब शायद हम अहू के माध्यम से जनतो के आ प्लस सरकारों के जानकारी भ जाओ, कैलाकि आब ई कतऽ कहबै, कैलाकि हमर सबके इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत कम रहे छै कि एगो चलि गेल तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हरा गेल ओतऽ से। तो हमर जे विजन रहे कि फीड द नेशन में कि एगो 5 साल के स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट बनाओ, उ कैंपेन के लके मात्र मधेश फीड द नेशन के अचीव करक लागि 5 साल के रोड मैप, डिटेल रोड मैप, एगो रोड मैप छै जे आवधिक योजना में छै, लेकिन ओकरो डिटेल आउट कि हम सब कृषि में, हम सब सिंचाई में की करबै, हम सब साइंटिफिक इंटरवेंशन, एग्रीकल्चर के साइंटिफिक इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होइए, वही में हम सब की करबै, हम सब ई प्रोडक्शन साइड में की करबै, हम सब फर्टिलाइजर साइड में की करबै, मतलब रेनफेड कल्चर, मतलब विभिन्न कृषि के विभिन्न मल्टी डायमेंशन आयाम होइ छै ना, वही में एगो बढ़िया अध्ययन अनुसंधान कऽ के एगो डॉक्यूमेंटेशन के काम करूँ, आ वही डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर एगो सपना कि 2 साल में 3 साल में हो कि मध्य प्रदेश फीड द नेशन विधेयक 2082 या 83 पास भ जाओ मधेश से। यदि उ पास भ जाते तो लोग लीगल मैंडेट एगो भ जाते, आ उ लीगल मैंडेट भ जाते तो उ कैंपेन के जखन प्रदेश से जे कानून भ जाए ना, तो ब्यूरोक्रेसी के चासो भ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि वही में डोनरों के चासो बढ़ जाए, ब्यूरोक्रेसियों के चासो बढ़ जाए, संघों के चासो बढ़ जाए, तो प्रदेश सभा से ये कानून पास कराओ। तो ये एगो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमरा बुझाई छै कि फीड द नेशन के अक्रॉस द नेपाल ओकर कैंपेन के एगो पॉजिटिवली लेल गेल छै, एगो बढ़िया नैरेटिव सेट कैल जाय, मतलब नैरेटिव भाषे एहन छै कि अहाँ एहिमे कतो क्रिटिसिज्म नहीं देख पाबी के नहीं, तो बहुत पॉजिटिव चीज है। अब एहिके साथ साथ अगर एगो हम कोनो एग्जांपल अहाँ सब पूछी जे नहीं इम्प्लीमेंट होबो के अहाँ के बहुत दुख है, जेना अपने सब एखन कोडिंग आर्मी के बात करे छै, या एक बेर हम सुनने रहिए कि आईटी पार्क सब के बात आयल रहे है ना, शायद अहाँ सब ने रिकमेंड केने रहे, शायद गवर्नमेंट के में सब की रहे, तो एहन कोनो एकटा एग्जांपल जे अहाँ के बहुत दुख है कि
शायद इहो इम्प्लीमेंट होते तो आरो बढ़िया रहते, नहीं कराबो सकली। हमें जी एहन दुख 4-5टा है। हमर कार्यकाल एगो सुखी वाला बात तो 4 गो ठीक है। तो पहले एगो करै छियै, एगो कोडिंग आर्मी, अहाँ कोडिंग आर्मी कहली, तो एगो प्रदेश में बजट हमसब खास करके कैलाकि जनमत पार्टी के सरकार रहे ना, तो जनमत पार्टी के तरफ से वो योजना प्रमुख तरीका से गेल रहे। जय सतीश सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। जय सतीश जी मुख्यमंत्री रहे आ प्लस उ जौन पार्टी से आबद छथि जनमत पार्टी के, उनकर अध्यक्ष भी फिर अपने कंप्यूटर साइंटिस्ट एगो, तो ई IT विज्ञान प्रविधि पर बेसी चासो की उनका, डॉक्टर सीके राव। हाँ डॉक्टर सीके राव जी के एहि पर बेसी चासो कि साइंस मैथ इंजीनियरिंग IT एहन चीज में तो कुछ चीज इम्प्लीमेंटे भेल छै, जेना AI या रोबोटिक्स के एगो सेंटर खोलल छै सप्तरी में, वो सपना देखल गेल छै, बहुत बड़का सपना छै। हाँ तो लोग सपने देखै छै तब कार्यान्वयन होइ छै कि पहले सपना तो कतौ देखबे नहीं। तो कोडिंग आर्मी के बजट हमरा बुझाइ छै कि बड़ी हमरा दुख लागल कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकै। वो शिक्षा मंत्रालय में रहे बजट, तो वही में हमर सबके कॉन्सेप्ट की रहे कि मध्य प्रदेश में अभी युवा सब है जे कोडिंग करे छै, टेक्निकल आदमी छै, है ना, ऐप सब बनाबे छै, विभिन्न किस्म के ई गवर्नेंस के बात सब, कैलाकि अभी देखबे तो जेनजी आंदोलन के बाद तो गवर्नेंस आ ट्रांसपेरेंसी के बात बहुत उठले ना। तो वही में की भऽ जाइ छै कि ब्यूरोक्रेसी आ पॉलिटिक्स में ज़्यादा इनोवेशन न है, कि इनोवेटिव न है, नया नया आइडियाज की करके वही में ज़्यादा इनोवेशन न है। तो एगो एहन प्लेटफॉर्म बनायल जाए कोडिंग आर्मी के मार्फत से, जैमें हैकाथन करू, जेना अपने सब IT के हैकाथन, हम तो IT फील्ड से नहीं छी, तो हमरा डॉक्टर साहब कहलखिन कि ये हैकाथन के कॉन्सेप्ट है क्या, तो हम तब गूगल सर्च करके हैकाथन, तब वही में एगो परियोजना बन रही। नीति आयोग ओकर कार्यविधियो बनेल, हम ही ओकर कार्यविधि के नेतृत्व करके कार्यविधि मंत्रालय के देली। लेकिन कभी कभी की भऽ जाइ छै कि IT नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट सब कैलाकि एगो जनरेशन गैपो है कि हाँ पॉलिटिक्स के ब्यूरोक्रेसी के समझाबे कि ई हैकाथन एना के चलते। हाँ तो हैकाथन के कॉन्सेप्ट में अहाँ IT विज्ञ सबके एक जगह लाओ, 2 दिन के व्यवस्थापन करू, 2 दिन में वो सब IT संबंध रिलेटेड कोनो परियोजना प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सब लेके एकटा हैकाथन कईबो केलिए अटेंड केने हाँ अहाँ तो एडवाइजरो छली जी बिल्कुल दीपक सर जी ओइ के एकदम नील गाइड टेक से हाँ तो अपने सब अटेंडो केने छै, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर ओते कर सके तो गवर्नमेंट अगर ओइ में इन्वॉल्व हो जाए तो वो बहुत ग्रैंड लेवल पर हो सके। जब एगो विद्यार्थी अमेरिका से आके इतने बढ़िया काम प्रदेश में कऽ सकै छै अपन रिसोर्स से, अपन अथी से, इंटरेस्ट से, मतलब कि कतौ न कतौ विदेशों में रहे छै तो अपन देश प्रति लगाव रहे छै ना। समाज दीपक के जे एग्जांपल अपने सब दोहरा छै, कारण कि अब देखियो तो बढ़िया अमेरिका में सेटल वेल सेटल छै, लेकिन एकटा अपना ठाम के लेल कुछ करब से आखिर रहे छै, हर एक के रहे छै। जेना कहियो हमहू रिटर्न आयल रहे दिल्ली से, है ना, त तहिना ओहो एले हम केल के क के देखेल के, उ सब पॉजिटिव एग्जांपल छै, ओइ सब के प्रमोट किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज। तो बेसिकली उहे रहे प्रोटोटाइप। वही में नया चीज की रहे एगो हैकाथन में कि प्रदेश सरकार के IT गवर्नेंस रिलेटेड इश्यू सब पर नया युवा सब की आइडिया नया सोच रहा है, वो आइडिया के हैकाथन में सॉल्व करू। बिल्कुल। तो वही में से मान लू 100टा वही में हम सबके प्लान रहे कि राजविराज सप्तरी में, एगो जनकपुर में आ एगो वीरगंज में ओहन करू, जैमें दीपक साह सन आदमी से जे काम कऽ लेले है अहाँ सुन या लगात के IT में काम कर रहा आदमी सबके, ओहन सबके सहयोग लऽ के ई प्रोग्राम के एगो सरकार के इम्प्लीमेंट करके एक मिशन के रूप में, तो 1 साल वो प्रोटोटाइप होते तो कुछ सिखाई होते, तब दूसरा साल और बढ़िया से इम्प्लीमेंट कर जाते, तब तेसर साल वो भऽ जेतै। तो एगो जो जेनजी मूवमेंट के जो एस्पिरेशन रहे ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के, IT के, तो सरकार के भी वो IT फ्रेंडली, ई गवर्नेंस फ्रेंडली बनावे मान लो कर के लगी। मान लो कि आप जना हैकाथन में 100टा मुद्दा युवा सब लेलकै या डिस्कस कलकै, सप्तरी, जनकपुर आ वीरगंज में, तो 100टा मुद्दा में से एकोटा मुद्दा तो यूनिक होते ना जे क्यों कतो ने सोचले होते या वो चाहिए ऐप के आइडिया कोनो एहन प्रॉब्लम से अपना सबके समाज में जे वो एगो सिंगल ऐप सॉल्व कर सके होय के ओहन आइडिया सब निकल के आबै छै, हु नोज, है ना। तो ओहन चीज ऐती तब न प्रदेश नया नया तरीका से इनोवेशन करती अपन सिस्टम में। तो वो योजना समझावे एंड देयर आर मेनी बिग स्टोरीज। तो वो हमरा दिले से
कि आई फेल्ड। वही से जोड़ जाए ना कि आखिर जे नेतृत्व है हम कोनो एकटा अथी के बात नहीं कर रहा है एठाम जे ओवरऑल जे अपना सबके नेतृत्व है जे ग्रुप से जे लीड कर रहा है वो एखनो नया जे एज है जे पेस में दुनिया जा रहा है ओई चीज के नहीं समझ पाबि रहा है आखिर तो वही से जुड़े है ना। हाँ एना है अब अन्यथा न लागोस कभी कभी अब जना हम तो कहली ना हम पॉलिटिकल टेक्नोक्रेसी भेली ना तो हमरा कम्युनिकेशन पॉलिटिक्स से करऽ पड़े छै आ ब्यूरोक्रेसी से करऽ पड़े छै। हाँ तो पॉलिटिक्स के भाषा डिकोड करके ब्यूरोक्रेसी के समझाए पड़े छै आ ब्यूरोक्रेसी के भाषा डिकोड करके पॉलिटिक्स के समझाए पड़े छै। इस मल्टी चैलेंजिंग अंतरिया में बुझाए कि आसान काम है लेकिन चैलेंजिंग है। हाँ तो कभी कभी की भऽ जाइ छै कि कभी कभी कि पॉलिटिक्स के की लगे छै कि वी नो दैट वी नो एवरीथिंग। ये तो पॉलिटिशियन के बुझाए छै कि हमरा सब पता है। हाँ हाँ तो नया आइडिया नया चीज सबके के नहीं ग्रहण करके होते लेकिन उनकर अब एगो लिमिटेशन होते। पॉलिटिकली करेक्ट होबे चाहि रहल छै नहीं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होइ छै लेकिन एगो लिमिटेशन होइ छै कैलाकि सबके अपन अपन बैकग्राउंड होइ छै ना तो सबके बुझाना सब चीज भऽ सकै छै वही में हम पॉलिटिक्स के दोष नहीं देबै वही में हम अपन आप के दोष देबै। शायद हम कोडिंग आर्मी के भाषा डिकोड बढ़िया से नहीं कर सकली कि तो हम ओकर पूर्ण फेलियर हम अपने ले छी बाकी के तो नहीं दै छी। अच्छा अही से जुड़ल जे आईटी पार्क सब के बात रहे हालांकि आई एम नॉट श्योर कि अहाँ सब रिकमेंडेशन रहे ना रहे हमर सब रिकमेंडेशन तो आईटी पार्क तो चलू एखन नहीं भेले लेकिन अहाँ जे एकटा सेंटर के बात के लिए सप्तरी में हाँ एआई एंड रोबोटिक्स सेंटर वो आईटी पार्क के एगो पार्ट है ठीक से तो वो मतलब कते फंक्शनल छ एखन वो रियली में चल रहल छै में केओ काम कर रहल छै ट्रेनिंग नहीं एना छै देखियो ई होइ छै हम एला पूछलिए कि लाइक एआई एखन इज द कीवर्ड लाइक हम ये नहीं कहबे कि फ्यूचर में वो प्रेजेंट है अब प्रेजेंट से एआई में जे एखन काम कर सकते एकटा डेमोक्रेटिक चीज से हो छै कि लाइक हो सके कि नेपाल से अपना मधेश से सब कुछ एहन चीज निकल के आवे जे मे बी पूरा दुनिया में लोग के अडॉप्ट करे तो वो चीज एखन एआई में पॉसिबल छै। अब तो देखियो तो ओकर कल्पना जे छै तो मुख्यमंत्री जी जे पार्टी से छले ओकर लीडरशिप से आयल कल्पना जन्म से आयल योजना छै तो आप मध्य प्रदेश एआई में जाए पड़ते कह के तो काठमांडू तक नहीं सोच रहे जते 2-3 स्टेप हमसे मध्य प्रदेश वही में आगाड़ी लेकिन आप ओकर भवन बनल ओकर संरचना सब बनल आ वही में धीरे धीरे काम होते तो आई के काल नहीं होते एक टेक्स टाइम। अब जना अहाँ के उदाहरण दै छी इंडिया में अहाँ के स्पेस साइंस है अहाँ सुनबै तो विक्रम साराभाई के नाम सुनले होबै अहाँ बिल्कुल तो विक्रम साराभाई के अहाँ बायोग्राफी पढ़बै तो जहिया नेहरू सपना देखलकै विक्रम साराभाई के मार्फत से सपना देखलकै कैलाकि पॉलिटिक्स अपने सपना देखै छै तो केकरो मार्फत से देखै छै कि कैलाकि आदमी तो चाही ना जे उ चीज के इम्प्लीमेंट करऽ चाहे तो बायोग्राफी पढ़बै तो साइकिल में रॉकेट लऽ के साइकिल में इसरो के स्टार्टिंग में साइकिल में लके जाके रॉकेट के टेस्ट कल गेल छै साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम हाँ एगो टीम है। हाँ आई ओत से आई इसरो जो है इंडिया में मार्स मिशन कलकै मतलब लेकिन उस सपना देखा के लागी कई दशक लग गेलै ओकरा रियलाइज करे में टाइम लगलै तो एआई या रोबोटिक्स कम से कम उस सपना देखली और उस सपना के रियलाइज करे के लागी कम से कम कुछ स्टेप में हम सब कदम चल देलिए गाड़ी। हाँ तो वो कदम चल देली तो प्रदेश सरकार में नया सरकार जो है ओकरा के जतेक अनुसरण करते या ओकरा जतेक तरीका से ओकरा ग्रहण करके आगाड़ी बढ़ते वर्ल्ड विल मूव लाइक दिस देश ओनाहिते आगाड़ी बढ़ते कि लेकिन वो चीज़ आत्मसात करऽ पड़ते नया सबके भी आत्मसात करऽ पड़ते तो वो एगो मतलब कि कुछ काम भौतिक रूप से भऽ गेलै आब ओतऽ ओकरा हाँ ओकरा करऽ के लागी एक दूगो चीज आओरो कल गेल छै जना मध्य प्रदेश में मधेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान के कल्पना कल गेल छै कि मधेश अब छोटका छोटका अब देखियो जना बहुत अब हम कते बात कह सकै छी नहीं कह सकै छी लेकिन मिलाइए के अब जना मान लो संचार प्राधिकरण है या बहुत संरचना सब है ना
ओकर तो हमसब खोजबीन करै छी ना, पत्रकार सब तो खोजबीन करे है ना। उ संरचना सब भ सकै छै, विज्ञान प्रविधि के प्रतिष्ठान के नहीं भ सकै छै एगो मधेश में हो सके। आय कला कि हमरा सबके तो चाही ना, चाहे हाँ AI रोबोटिक्स है, ओतबे थोड़ी है। हमरा सब अभी कहाँ कह दिली फीड द नेशन कैंपेन। फीड द नेशन कैंपेन के एगो महत्वपूर्ण कंपोनेंट साइंटिफिक आ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है। एग्रीकल्चर में तो रिसर्च तो करऽ पड़तै ना, अहाँ के सीड्स में रिसर्च करऽ पड़तै, पैटर्न सब में रिसर्च करऽ पड़तै, रेनफेड एग्रीकल्चर में केहन होइ छै मतलब वेराइटी सब में रिसर्च करऽ पड़तै। तो और विभिन्न किस्म के साइंस के पार्ट सब छै, मॉलिक्यूलर मेडिसिन के पार्ट सब छै, बहुत छै साइंस के विधा सब छै। तो वो कला कि एगो विज्ञान तथा प्रविधि के प्रतिष्ठान के हम सब कल्पना कऽ के उहो बढ़ावे के कोशिश कैली, लेकिन एखन कह सकै छै वो अर्ली स्टेज में छै। अब इट्स इन इन्फेंसी राइट नाउ। कम से कम कुछ इम्प्लीमेंटेशन के फेज में छै, इम्प्लीमेंटेशन के फेज में अर्ली स्टेज में छै, आ कुछ आइडिया के लेवल पर कम से कम सतीश सिंह मुख्यमंत्री बनला के बाद जो सरकार रहलै वो आइडिया के डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पर जगह जगह पर छै। अब ओकरा इम्प्लीमेंट करऽ के छै। तो ओहन दुख औरो छै प्रदेश में लिटरेसी प्रोग्राम। लिटरेसी प्रोग्राम के लके हम सब खास करके बहुत चिंतित रही। कुछ पैसा, बहुत बढ़िया पैसा लिटरेसी प्रोग्राम में हम सब धैली कला कि मध्य प्रदेश के लिटरेसी भयवा छै कि अहाँ तथ्यांक अहाँ देखबै तो विगत के 4 गो जनगणना देखबै तो 2048 साल के जनगणना में देशे भर के सबसे कम साक्षर 10टा जिला मध्य में मधेश के 1टा जिला रौथड़ रहे। 2058 साल के जनगणना में देशे भर के 10 साक्षर जिला मध्य में अभी के मध्य प्रदेश के 8 गो जिला के मध्य प्रदेश जटा सरकारी मध्य प्रदेश कहै छी हम, तो सरकारी मध्य प्रदेश के 8 गो जिला मध्य में 4 गो जिला अपने के कम साक्षर जिला में पड़लै। 2068 साल के जनगणना में 6 गो पड़लै, 8 गो में से 6 गो। 2078 के जनगणना में 7 गो पड़लै जिला साक्षर। देशे भर में कोनो भी जिला कोनो भी पालिका साक्षर नहीं भइल छै, वो मध्य प्रदेश है। ये हमर सबके लिए एकदम लज्जाबोध के विषय। हाँ, तो साक्षरता में करऽ पड़तै कहिके। तो साक्षरता में जेना कि हम सब करऽ चाहै छली, वही में शायद हम सब नहीं समझाबऽ सकली या शायद संभव नहीं भेलै या पता नहीं कथी। हम सब चाहै छली से इंडिविजुअल इंसेंटिव बेस मॉडल में साक्षरता के प्रोग्राम कराओ कि। अब जेना मान लो साक्षरता तो घर घर में है ना, समुदाय समुदाय में है ना। तो हम कहीं लिबरल इकोनॉमी में विश्वास करै छी, वैसे इंसेंटिव मोड में जाओ कहिके। जेना मान लो कि क्यों विद्यार्थी ईच वन टीच वन, क्यों विद्यार्थी कहते कि हमर समुदाय में हाँ असाक्षर आदमी सबके हम भेला कऽ के हम पढ़ाबै आ हम ओकरा साक्षर बनाबै। आ साक्षर के मापदंड है कि 14टा इंडिकेटर्स है यहाँ के जे शिक्षा मंत्रालय दै छै कि बैंक के वोचर भरऽ अबै कि नहीं, नाम लिखऽ अबै कि नहीं, कैलकुलेटर चलावे अबै कि नहीं, अहाँ के छोटका मोटका गणित हिसाब सब गुना भाग सब करऽ सकै छी कि नहीं, मतलब एहन इंडिकेटर सब है साक्षरता के मैच करला। आ जेमे से 50% अहाँ मैच कऽ लेली इंडिकेटर तो अहाँ के साक्षर मानल जा सकै छै। तो वही इंडिकेटर में हम सब चाहै छली से इंसेंटिवाइज, मतलब कि ऐसे की भऽ जेतै कि कोनो भी युवा अभियानी अपन अपन जगह पर अपने से एगो समूह के साक्षर करते आ साक्षर कऽ के ओकर इंसेंटिव प्रदेश सरकार ओकरा ट्रांसफर कर देते। ओके अहाँ ओकर मूल्यांकन कऽ के अनुगमन मूल्यांकन कऽ के अहाँ 20 गोरा के साक्षर केलिए, 20 गोरा के दर से अहाँ के एतेक इंसेंटिव भेलै। तो ई चीज इम्प्लीमेंट हो सकले कि नहीं भेलै? सेंटर सब तो चलै छै, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर छै अपनो लेवल पर या अपनो खर्चा कहियो के बहुत लोग सब चला रहल छै। तो एकरा सरकारे ऑन कऽ के सरकारे ओहन के इंसेंटिवाइज मास लेवल पर कऽ देतै तो प्रदेश में एगो इंडिविजुअल एनर्जी भऽ जेतै। आब बहुतेक युवा सब तो बेरोजगारो छै ना, प्लस टू के छै गाँव में छै, कुछो नहीं कऽ पा रहल छै। मान लो अरब उतार हमरे से जाइत होतै, ओकर पास 2 महीना टाइम होतै, तो 2 महीना टाइम में तो ओहू चीज में एंगेज भऽ जेतै ना। जैसे कम्युनिटी के सेवा होतै, देश के प्रदेश के साक्षरतो बढ़तै आ कुछ ओकरो इंसेंटिव होतै। तो एहन मॉडल में हम सब जाय चाहै छली। अब वो अब तो हमरा बुझाइ छै कि ओकरो फेलियर हम लै छी। तो ओहन छै, ओहन मेमोरी निकाले जाबे तो हमरा बुझाइ छै से हमर कार्यकाल में
बहुत कुछ आगाड़ी बढ़ले आ बहुत कुछ के फेलियर के जिम्मेवारी भी हम लेब। तो ओवरऑल अपन एक्सपीरियंस के केना रेट करबे हाँ ये नीति आयोग के जे एक्सपीरियंस रहल कि बढ़िया रहले खराब रहले मिड में से? हम अहाँके शुरुए में कहली हमर 2 बेरी विदाई कार्यक्रम भेलै। 2 बेर हाँ, ग्रैंड विदाई कार्यक्रम हमरा केओ कहल कि से एना के उपाध्यक्ष के विदाई आइ तक कहियो नहीं भेलै। अहाँ जहिया उपाध्यक्ष सब विदा होइ छै तब अपने सब पॉडकास्ट करबै। और सदस्य छली तब विदे भेली तब अभी हो। हाँ, तो हमरा बुझाइ छै कि 2 बेरी के विदाई कार्यक्रम में खास करके कर्मचारी सबके अगुवाई में ई विदाई कार्यक्रम सब विशेष करके जोड़ दे के बना देल गेल छै। हाँ, तो कहला कि मोटा मोटी हम उपाध्यक्ष छी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट छी, लेकिन मोटा मोटी हम अपन आपके कर्मचारी तंत्र बुझे छी कि एक किस्म से हम 10 से 5 कंप्यूटर ध के ऑफिस में बैठा वाला, हाँ, टेक्निकल काम अपने से करे वाला या अधिकृत कर्मचारी के निर्देशन देवे वाला के प्राय होइ छै ना कि निर्देशन देले कि यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् ओहि में हम विश्वास नहीं रखै छी। हम ऑफिस में रहे छी तो को वर्किंग में विश्वास केली कि जेना अहाँ सबके कॉर्पोरेट कल्चर के है ना कि अहाँ के कर्मचारी के बीच में को वर्किंग कल्चर होते जहाँ तक है ना, अहू काम करे छी उहो काम करे छै, कुछ काम उ करे छी तो वही में अहाँ सहयोग करू, कुछ काम अहाँ करे छी तो वही में अहाँ के सहयोग कर। तो को वर्किंग में काम केला के कारण से कर्मचारी सब में भी एगो पॉजिटिवनेस ऑफिस में आले। कोई एगो चीज में संतुष्ट छी, कम से कम बहुतेक चीज के व्यू छोड़ के गेल छी। हाँ, जे बाद में हाँ जे बाद में प्रस्फुटन होते मतलब हर एक चीज में मोटा मोटी जतेक हमरा करक रहे हर एक चीज के छोटका व्यू छोड़ के गेल छी। जेना मान लू एगो चीज में हम पर्सनली भी अपन आप के गर्वान्वित महसूस करे छी कि नीति कार्यक्रम जो बनले प्रदेश के तो एगो चीज इनोवेटिव है। 7 प्रदेश आ संघीय नीति कार्यक्रम से फर्क है। मध्य प्रदेश के नीति तथा कार्यक्रम केना फर्क है तो अहाँ ओकर लास्ट सेक्शन में जाओ। लास्ट सेक्शन में हम की कहली से ई जे 1 साल के अनुभव के बाद कहला कि बहुते काम जो होइ छै ना से कतौ न कतौ एन कार्यविधि के कारण से कहला कि कानून तो टिको पड़ते न कोनो काम करेला। आ मध्य प्रदेश में अहाँ देखबे तो विगत 3-4 साल में कानून बनावे के चीज में हम सब कतौ न कतौ मतलब कमजोर अवस्था में पहुंच गए। शुरू में मध्य प्रदेश कानून बनाए में एकदम आगाड़ी रहे, हाँ, लेकिन ओकर बाद हम सब कतौ न कतौ वही में स्लोनेस आयल छी कि तो हमहूँ कोशिश कैली अपनो टाइम में कुछ कानून सब दावे के। जेना हमरे आयोग के एनो संशोधन में गेल छै तो पॉलिसी प्रोग्राम कार्यक्रम में देखबे तो हर एक मंत्रालय से हम अपने से चिट्ठी मांग के कि तपाईं चाहिँ 82-83 में कुन कानून बनाउने हो, तपाईंको मन्त्रालयले के कानून चाहिन्छ काम गर्नको लागि कि बजेट कार्यान्वयन करक लागि अहाँ के जे संविधान ऐन कानून जे अधिकार देले है वो अधिकार के सुनिश्चित करला अहाँ के की कानून बनावे के है किटान क के लिख के दू चिट्ठी में। हाँ, उ कहली हम कि अहाँ उ चिट्ठी मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय के दियो आ ओकर मार्फत से उ चिट्ठी हमरा भेजू जे नीति कार्यक्रम में जैते। तो अहाँ देखबे तो हर एक मंत्रालय के ई कानून बनाते, मंत्रालय 82-83 में ई कानून बनाते, ई मंत्रालय ई कानून बनाते, ई मंत्रालय ई कानून बनाते, ई मंत्रालय तो ओना के लिस्ट निकाला गली तो ओवर 4 दर्जन मोटा मोटी 4 दर्जन कानून के खाँचो भेटलै मध्य प्रदेश में जे बनावे के छै इमीडिएटली बनावे के छै। तो उ जे देखबे तो कोनो भी प्रदेश के पॉलिसी कार्यक्रम में या संघ के पॉलिसी कार्यक्रम में कि आउने वर्ष में प्रदेश के कुन कानून बनाउँछ तो आधिकारिक रूप से पास गराइदिने प्रदेश सभा के सबसे बड़का मैंडेट होइ छै न प्रदेश सभा के। तो कहला कि फिर देखियो प्रदेश सभा के काम होइ छै विकास करे के नहीं कानून बनावे। हाँ, तो हम कहले से प्राय प्रदेश सभा के TOR जो है स्ट्रॉन्ग कर देवे चाहिए कह के। हाँ, लो तपाईंलाई चाहिँ यदि कन्फ्यूजन छ भने ई लिस्ट पॉलिसी कार्यक्रम जहाँ से पास कैले छी सेहे देखियो वही में अहाँ के TOR अहाँ ई सब काम कर दियो देखियो प्रदेश के प्रगति कते जल्दी भऽ जाइ छै। प्रदेश के मुद्दा में एकटा आरो चीज हम बुझे चाहे छी कि संघ सरकार के कते हस्तक्षेप रहे छै। हस्तक्षेप से मतलब हम ई ओहि में के लगे एना कहल जाइ छै ने कि संघीयता के फेले कराबऽ चाहे छै या कुछ एहन बात सब सेहो होवे छै।
तो वही में अहाँ के एक्सपीरियंस में कते सच्चाई है वही बात? हमार ओपिनियन चेंज भेल छै। हम जब पद से बाहर रही तो हमरा बुझाय कि संघ सरकार बहुत प्रदेश के हस्तक्षेप करे छै, लेकिन अब हमार ओपिनियन मॉडरेट नहीं होइ छै। एवरी डे यू लर्न, तो हम रीलर्निंग हमार भेल छै। अब कुछ कुछ चीज में बाधा अड़चन तो छै। बाधा अड़चन एकटा चीज के छै कि संघ सरकार कानून अपन नहीं बनाए, कानून अपन बना के अधिकार के बांट-फाट करती तो बात खत्मे रहे। लेकिन संघ सरकार में जे निर्वाचित भ के जाए छै सांसद सब, जनता सब संघ सरकार के प्रतिनिधि सभा के सांसद सबके सही प्रश्न नहीं पूछे छै। उनकरो काम विकास करे के नहीं छै, कानूने बनावे के छै। जेना अभी जे चुनाव के माहौल छै तो जनता सब में जे हम देख रहल छियै किस्म के ई नेता होते तो सड़क बनते, ई नेता होते तो ई बनते, ई नेता होते तो वो बनते, वो नेता, मतलब विभिन्न किस्म के सपना पायल के वोटर बैठल छै। डेवलपमेंट के मुद्दा पर वोट करे छै, जबकि कानून या अपन मुद्दा सब उठाए। डेवलपमेंट तो सरकार करते ना। एग्जैक्टली। अहाँ अभी प्रतिनिधि सभा में जा रहल छी, अहाँ के वोट हम एहि लागी नहीं दऽ रहल छी कि अहाँ भौतिक मंत्री बनबै। अहाँ प्रतिनिधि सभा में केकरो वोट नहीं कर रहल छी कि अहाँ श्रम मंत्री, मतलब अहाँ ई मंत्री बनबै, ओ मंत्री बनबै, ओ मंत्री बनबै के वोट कर रहल छी। अहाँ केकरो नहीं कर रहल, हम नहीं जानै छी ना, तो जानबो नहीं करे। हम तो अहाँ के पहले प्रतिनिधि सभा में भेज रहल छी। प्रतिनिधि सभा में से चयन होते कि के मंत्री बनते। तो कानून के अड़चन प्रदेश सभा में हम सबके प्रेशर करे पर चाही कि प्रदेश के तरफ से कि अहाँ संघ के जे प्रदेश के हक अधिकार से जो अटकल कानून सब से अहाँ क्लियर करू, एगो चीज से। अब दोसर चीज, प्रदेशो जे छै से अपन हक अधिकार जो सुनिश्चित छै वहू में वो हक अधिकार अपने कारण से नहीं ले छी, वो कानून बना के नहीं ले छी। वो कानून बनावे के लिए क्यों नहीं रोके छी प्रदेश के? तो जना पुलिस प्रशासन के बात है या बहुत भी एडमिन, वो तो संघ के, तो संघ से वो संघ नहीं छोड़ रहा है कि प्रदेशे नहीं लऽ पाए रहा है कि नहीं, वही में दुनू छै। तो वही में प्रतिनिधि सभा वो कानून एहन फुकवा कऽ के प्रदेश के या शिक्षा एहन, ये बहुत एहन छै जे प्रदेश निजामती एहन है ना, जाहिके कारण से समस्या सब जकड़ल छै, है ना, भूमि एहन जाहिके कारण से समस्या सब जकड़ल छै। तो एहन एहन कानून सब संघ के कारण से प्रदेश के कार्यक्रम सब में हस्तक्षेप छै। और ओकरा हस्तक्षेप कहू या बाधा अड़चन, हम ओकरा बाधा अड़चन कहै छी। कैलाकि यदि प्रतिनिधि सभा संघ के काम कैले रहती तो ये बाधा अड़चन फुकवा भऽ गेल रहती अभी तक। अब कुछ कानून जैसे प्रदेशों के जो प्रदेश के करक चाहिए, ओकरा टॉप प्रायोरिटी में करक चाहिए, वो नहीं कऽ पाबि रहल छै। तो कुछ दोष तो अपने लेबे पड़ते ना। हाँ, तो हम तो कुछ दोष हमरा बुझाइ छै कि सेल्फ असेसमेंट आदमी के करक चाहिए। बिल्कुल। तो हम अपन कार्यकाल के पॉजिटिव असेसमेंट करे थी, तो हम अपन कार्यकाल के फेलियरों के असेसमेंट हमरा बुझाइ छै कि हम अपने स्वमूल्यांकन कऽ दै छी ओकरा। तो अहाँ के एक्सपीरियंस में मतलब एक बेर ओतेको नेगेटिव नहीं छै दुनू के रिलेशन, मतलब संघ और प्रदेश के रिलेशन छै नेगेटिव नहीं जे अब पॉलिटिकल कंजम्पशन के लागे क्योंकि कुछ कहत होते कि यो भए ना, त्यो भए ना, त्यो भए ना, है ना। अब जना मान लो अभी जना मतलब ना है अब नहीं कते बात करते हैं। हाँ, गुना तो कनी अब टॉपिक अगर चेंज करे अपने सब, हम आबे चाहे छी जेनजी आंदोलन जे रिसेंटली भेल छै, ओहिमे बहुत दुखद तौर पर बहुत लोग के जानो गेल छै, आंदोलन पक्ष और सुरक्षाकर्मी सबके सेहो। वही आंदोलन के बाद जे घटना भेले, प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन एले, फिर अहाँ के एकटा नया गवर्नमेंट, एगो नया प्रधानमंत्री चुनल गेले, ओहि के बाद फिर अहाँ के प्रतिनिधि सभा के विघटन होइ छै, फिर चुनाव अनाउंस होइ छै। तो एखन के जे माहौल छै, राजनीतिक माहौल, ओहि के अहाँ एकटा मधेश के एगो बौद्धिक एगो भेला के हिसाब से अहाँ ओहि के केना देखै छै एखन के जे अवस्था छै? अपने सब पॉजिटिव ट्रैक में छी, चुनाव भेनाइ बढ़िया बात छै कि ई कुछ इमर उमर सेहो होबऽ सकैए? नहीं, एहिमे विश्लेषण करबै तो एगो चीज की छै कि जेनजी आंदोलन के एगो पॉजिटिव इम्पैक्ट भेल छै, वहाँ के देखा रहल छै। पॉजिटिव इम्पैक्ट कई रूप में देखा रहल छै कि देश में गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी आ फ्रीडम, डिजिटल फ्रीडम,
ये तीनटा मुद्दा है ना, एक तो डिजिटल फ्रीडम के, एक तो गुड गवर्नेंस के, एगो ट्रांसपेरेंसी के। तो ई मुद्दा सब पर अब देशव्यापी रूप में बहस के विषय बन गेली। हाँ, एहि में अहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकै छी। एहि के मतलब फ्रीडम के अहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकै छी, या फ्रीडम अहाँ कॉम्प्रोमाइज कर चाहबै एहि देश में की भ सकै छै से जेन जी आंदोलन देखलकै। मतलब कि कतौ न कतौ ई देश लोकतांत्रिक होय चाहे छै, डेमोक्रेसी के मतलब अंतर्निहित मन से आत्मसात कैले छै, ट्रांसपेरेंसी आरो खोज रहल आ ट्रांसपेरेंसी आरो खोज रहल छै। ई हमरा बुझाइ छै कि एक बहुत सुखद पक्ष छै कि डेमोक्रेसी के लेल। कैलाकि कहै छै ना कि डेमोक्रेसी से बढ़िया सिस्टम नहीं भ सकै छै। नो मैटर हाउ वर्स द सिस्टम इज, द डेमोक्रेसी इज ऑलवेज द बेस्ट सिस्टम एमंग द ऑल वर्स्ट सिस्टम। दोसर से सब बढ़िया रहते। आ डेमोक्रेसी के एगो फायदा की होइ छै कि सेल्फ करेक्टिंग मेजर होइ छै, कि अपने आप करेक्ट करै छै। आ जेन जी आंदोलन के बाद कुछ चीज में अपने आप करेक्शनो भेल छै पॉलिटिकल पार्टी सब में। पॉलिटिकल पार्टी में जेना देखियो अहाँ के नेपाली कांग्रेस में जेना के करेक्शन भेलै एगो एकदम, है ना, नया लीडरशिप अलै, क्यों कल्पना नहीं कैले छले। हमरा बुझाइ छै जेन जी आंदोलन नहीं भेल रही तो गगन थापा जे पोजीशन में है वो 25 साल के बाद सोचती वो पोजीशन नहीं। तो गगन थापा के 25 साल के बाद मतलब आई के एज ओकर लगभग 39-50 साल भ गेलै, मतलब 65 के बादे वो पोजीशन सोच सके छले। अपन कल्पना। तो गगन थापा के जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इहे नहीं, अहाँ के औरो भी पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स सब जे देखबै कतौ न कतौ भेल छै। अब औरो कोनो पार्टी में नहीं भेल छै से अलग बात है, हम वही मुद्दा में नहीं जाय चाहे। यही मुद्दा में अगर कनी अपने सब डिस्कस करी त ठीक छै। अथी तो एले नेतृत्व जेना कांग्रेस में नेतृत्व तो परिवर्तन भेले, लेकिन टिकट अगर अहाँ देखियो तो एखनो जे पुराना देववे पक्ष के कहे छै ओहो लोग सब के भेटल छै। तो अहीं के जे हम एकटा पोस्ट हम देखने रही फेसबुक पर कि इज दिस रियली ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और कि सही में कुछ परिवर्तन नहीं, वो हम खास करके नया के लागि कहले रही। ओके, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, नया के लागि रहा है, पुरानों के लागि है, लेकिन नया के लागि बेसी संदर्भ के। आप जना उदाहरण ल लियो अहाँ, अब कांग्रेस में सुन ली 165 में से 110 उम्मीदवार नया है, फ्रेश। तो मतलब ई बहुत बड़का परिवर्तन है। हाँ, मतलब कि 2 दिन मात्र 3 दिन मात्र ओकरा सबके भेटले होते टाइम। हाँ, तो वही में कुछ पुराना उम्मीदवार सब, अब वही जगह पर पुराना उम्मीदवार है, वही उम्मीदवार के कारण से कैलाकि वो उम्मीदवार एना के जकड़ के अपन क्षेत्र के बैठल है, वो तो दूसर सेकंड जनरेशन लीडरशिप आबी नहीं दिले। नहीं बात बुझले। अब हम नाम नहीं लेबे चाहे कोनो क्षेत्र के, लेकिन वो लीडर वो तो मुझे विरासत एगो चल रहा है, वो तो सेकंड जनरेशन लीडर कतो आबी नहीं दिलके। वही क्षेत्र में हम बैसल छे एखन नहीं, हमरा नहीं मालूम हम कौन क्षेत्र में बैठल छी। हाँ, लेकिन तो वही कारण से भी पुराना लीडर सब दोहरियाल होते। लेकिन तभी भी 110 गो नया आयल से कांग्रेस में सुखद पक्ष उतबे के नहीं। और पुराना पार्टी में देखबै तो कुछ जगह पर टिकट वितरण में जेना के पहले सुनाई छले हल्ला पुराना पार्टी सब में, एहि बेरी बुझाई छै कि वो सब ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, कैलाकि समानुपातिक में देखबै तो खास करके देखबै तो समानुपातिक लिस्ट के विवाद देखबै तो पुराना पार्टी से बेसी तो नया पार्टी में चाहिए। समानुपातिक सीट के मतलब अरबपति करोड़पति की सब वो आलोचना के विषय तो छै ना वो। हाँ, तो खास करके ओल्ड वाइन न्यू बोतल पुराना पार्टी में कम, नया पार्टी में बेसी दिखाई छै। अब जना नया पार्टी में भी ओल्ड वाइन सब के सब छै, दोसर पार्टी छोड़ के आयल सब। हाँ, सब नया पार्टी में तो आखिर वो पात्र सब कत से आबि गेल, तो सब ओल्डे पार्टी ले उहे तो कहबे नया पार्टी है। लेकिन नया पार्टी में हम जे टिकट के जे हम आप उदाहरण नहीं देवे चाहे क्षेत्र के। हाँ, हमर मित्र छथि पत्रकार मित्र, वो बढ़िया से पूरा उदाहरण द सके छथि जगह जगह के। सलेन जी ना हम नाम नहीं लेब। हाँ, तो लेकिन अहाँ देखबै तो मतलब विगत 3 गो 4 गो चुनाव अलग अलग 3टा पार्टी से लड़ गेलै। अब वो नया पार्टी से भी चुनाव लड़ रहलै, अपन आपके नया कर रहलै, तो वो नया केना के नया भेलै हमर सिकल दीवान नहीं बात बुझले। बिल्कुल। हाँ, हम बुझ रहल छै। तो ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। हाँ, लेकिन एगो चीज छै कि एगो ऊर्जा छै देश में जेन जी आंदोलन के बाद नया एगो कि एगो मधेसी छौड़ा भी देश के प्रधानमंत्री भ सके छै। ई तो नया ऊर्जा है ना, ई तो कल्पना कर रहल छै लोग सब। ई तो कल्पना है ना, मधेसी एगो छौड़ा 6 महीना पहले शायद ये कल्पना नहीं कर मतलब हम
बच्चे से सुनते आबि गेली, मधेसी पार्टी सब हमरा सबके सुनते रह गेलै या अन्य सब कि मधेसी ए देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ई नैरेटिव शायद होपफुली हाँ। ई चेंज है। तो ये तो एगो होपफुल चीज है ना बिल्कुल। कि मधेसिया छोड़ा, हम नाम नहीं लेबे चाहे छी कोनो पार्टी के, लेकिन क्यों मधेसिया छोड़ा आप बुझ गेली। सब बुझ गेल तो मधेसिया छोड़ा प्रधानमंत्री के कल्पना जो छै नहीं देश में, इहो एगो ई अपने आप में बनते नहीं बनते से तो भविष्य के बात है, कैला के राजनीति संभावना है हाँ, बिल्कुल हार हो सके, जीतू सके छे, हारू सके छे, की होते से भविष्य के बात है। लेकिन आई ई लेवल पर पहुंचने ना से हमर सबके जनरेशन से ई कल्पना के बाहर है। एगो रेस में वो कंटेंडर छ, ई बात पता केओ डिनाई नहीं कर सकता, पावरफुल कंटेंडर से। तो बिल्कुल तो वो जिनजी आंदोलन के बाद के ई सकारात्मक पक्ष है, लेकिन जिनजी आंदोलन के बाद कुछ नकारात्मक तो पक्ष है, ओकरो भी निर्मम रूप से विश्लेषण होइक चाहिए। जेना अहाँ देखबै तो नया पार्टी सब, हम नाम नहीं लेबे चाहे छी पार्टी के, लेकिन नया पार्टी सबके भाष्य देखबै तो नकारात्मकता, रीस आ बदला, फिर कहै छी रीस, बदला, नकारात्मकता, ई तीन टा चीज के ई सब विगते से देखबै 4-5 साल के से 3 साल से ट्रेंड जे देखबै तो देश में तीन टा चीज के उत्कर्ष में ल जा रहा है कि कतौ न कतौ। अब हम उदाहरण एकदम हमरा से कहबै तो हम उदाहरण प्रस्तुत में दऽ देब, लेकिन हम मीडिया में बेसी उदाहरण हाँ, लेकिन वो अहाँ के ऊपर है, अहाँ चाहे हाँ। लेबो सकै छै ना। अब जेना रीस में देखबै, हम खाली एगो प्रश्न पूछे चाहे छी, ठीक छै पुराना पार्टी गलती केलकै, हम तो महात्मा गांधी के फॉलोअर छी। महात्मा गांधी के एगो चीज हमरा बड़ी बढ़िया लगे छै, महात्मा गांधी आ नेल्सन मंडेला युद्ध अथी जेल के बाद 27 साल के बाद जे अइलै तो एगो पत्रकार ओकरा पूछलकै कि एगो जे ओकरा जेल धैले रहे ओकरे जवरे तू देश के परिवर्तन के लागी, नया कॉन्स्टिट्यूशन के लागी ओकरे जवरे हाथे मालो कर रहल छै, कहिके ओकरा तो जे तोरा जेल धरके ओकरा जेल धरे के चाही। तो नेल्सन मंडेला कहलकै कि सब व्हाइट सबके अंकित कर, हाँ हाँ, तो व्हाइट सबके अंकित कऽ के तो कहलकै कि देश रीस, बदला आ नकारात्मकता से कोनो भी देश स्थापित नहीं भ सकै छै। अहाँ इंडिया में देखबै तो महात्मा गांधी कभी भी व्हाइट के हेट करऽ पड़तै, अपन अधिकार स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र होइके चाही, उपनिवेश से मुक्त होइके चाही, अपन अधिकार, लेकिन अपन अधिकार के लागी दोसर के हेट नहीं कऽ के अपन अधिकार के बात कहे चाही कि। तो अहाँ दुनिया में देखबै तो आज तक हमारे राजनीतिक इतिहास में रीस, बदला आ नकारात्मकता से कोनो भी देश नहीं बनल है, नहीं बनते, एहिमे हम दावा के साथ कह दै छी अहाँ के। तो कतौ न कतौ वही में हमरा बुझाई छै से ई सब उत्कर्ष में पहुँचाबे चाहे छी ओकरा। आ दोसर तरीका से सोचबै तो ठीक छै, पुराना पार्टी कुछो नहीं कहलकै, भ सकै छै है ना, तो पुराना पार्टी कुछो नहीं कहलकै तो जे नया जे जा रहल छै तो नयो तो पुराने के लऽ के जा रहल छी, कैला कि नया में तो एगो तो मधेसी छोड़े है नया ना, बाकी पछा के बाकी तो सब बनाइते है ना। हाँ, तो मधेसी छोड़ा के सहयोग करे लागी जे तत्व सब जे जैते काल्हि के उहे सबने असहयोग करल लगे, ओकर छाटकाट तो देखाई छै, नहीं बात बुझले। हाँ, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में तो बुझाई छै। तो वही से एगो वही के साथे एगो चीज जे नया जे छै तो नया केना छै सेहो तो जनता के बताबे पड़ते ना। हाउ यू आर न्यू, अहाँ नया केला छी, अहाँ नया छी तो नया की करबै सेहो तो देश में बताबे पड़ते ना। अहाँ देश में शिक्षा में की करबै, अहाँ देश में वातावरण में की करबै, अहाँ निजामती ऐन में अहाँ के की स्टैंड रहतै, अहाँ के शिक्षा के विधेयक में अहाँ स्थानीय तौर के अधिकार कटौती करबै की। बड़ी बढ़िया बात कहली ना कि अधिकार के लागी काठमांडू नहीं जाए पड़ते, स्वयंभू जाए, पशुपति जाए। तो मेन चीज है कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के लागी सब काठमांडू दौड़ पड़े छै। तो की नया जे छै, नया पार्टी कमिट करे छै कि आब नया सरकार बनते तो निजामती ऐन में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के लागी कोनो मेयर के नहीं जाए पड़ते से कमिट करे छै। मतलब वो डिटेल्स कहाँ है। हाँ, मधेश में गरीबी है, गरीबी पर अहाँ के
के की कार्यक्रम सब है, की प्रोग्राम सब है। एगो डाउट तो ओकरा सब पर इहो छै ने, जे नया पार्टी सब छै, जे नया फोर्स सब आबि रहल छै, संघीयता के प्रति ओ सब कते हाँ पॉजिटिव छै। हाँ, अहाँके देखबै तऽ जे वैसे कहली ओल्ड वाइन पुरानो रखसी नया बोतल में। हाँ, कैलाकि उहे आदमी सब छै वही पार्टी में जे संघीयता के पूर्ण रूप से विरोध कैले से कि खारिज करऽ पड़ते। जेना अभियो अहाँ ओकर वेबसाइट में जेबै तऽ अहाँके वो विज्ञप्ति सब मिल जात, स्टैंड सब मिल जात। अब 3 साल में भ सके छै मधेसी छोड़ा के कारण से प्रभाव पड़ल होते, कैलाकि मधेसी छोड़ा मतलब संघीयता के आत्मसात कऽ के आयल छै, तो भ सके उनकर प्रभाव के कारण से पुराना रक्सी नया बोतल में सुधरल होते, से कल्पना कऽ सकै छी हम सब। लेकिन वो प्रश्न तो छै ने। बिल्कुल छै। एहिमे हम एकटा आरो चीज जोड़ऽ चाहै छी संघीयतासँ। ई एकटा नैरेटिव चलायल गेल छै कि मतलब संघीयता बहुत खर्चीलो छै, मतलब ई देश धाना नहि सकै एहिके। अब तो दोसर जगह तो छोड़ि दियौ, मधेसेमे बहुत लोग एहि चीजके उठबै छै कि मतलब संघीयते खारिज कऽ देबाक चाही। अहाँ तऽ वही इकाइमे काम केने छी, अहाँ एगो ओहि संघीयताके एगो संरचनामे अहाँ अपने काम कऽ चुकल छी। तऽ मतलब अगर अपने सब पूरा इकोनॉमिकले टर्म्समे अगर बात करी तो अहाँके की विचार छै कि सही में खर्चीलो छै कि ठीक छै, जारी रखक चाही कि एकरा हटा देबाक चाही? हमरा बुझाइ छै कि एहि देश में संघीयता के लॉक से सबसे बड़का भ्रम फैलाल गेल छै कि संघीयता देश में खर्चीलो छै, देश में बोझिलो छै। हाँ, टोटल बजट के संघीयता प्रदेश सरकार के 7% मात्रा में, 7 से कम, सब प्रदेश के मिला, सब प्रदेश के, मतलब एकटा प्रदेश के 1% ओना के हिसाब लगाबी तो ठीक छै। पिछलहु बेरी एगो अब देश में तब सब प्रस्ताविते है, प्रस्ताविते अर्थमंत्री के अमित ढकाल एगो पुरना इंटरव्यू में पूछल कि कसरी खर्चीलो छके के, तो कुछ नहीं बाज सकल के हिस्सा कैला के। हाँ, तो हम वो इंटरव्यू कैला दोहराओ, लोग उहे इंटरव्यू देख लो। हाँ, तो शायद वो अब एगो पार्टी के सभापति कह दिल कि तपाईं अर्थमंत्री हो, अब लेखिन डाउन बजट के अब ये कह दिल। हाँ, प्रतिनिधि सभा के चुनाव हो से पहले तो मतलब कि संघीयता खर्चीलो न है एक, लेकिन संघीयता के मांग कैला है सेहो बुझ पड़ते। संघीयता के मांग मात्र विकास अथी के लागी न है, संघीयता के मांग पहचानों के लिए है, सम्मान के लिए है। हाँ, यदि पहचान आ सम्मान कायम नहीं रहते तो ये देश फिर पुराने एकात्मक प्रणाली में जो जाता है तो ये देश के स्टेबिलिटी के क्यों गारंटी नहीं कर सके। हाँ, संघीयता रिसोर्स के बांट फाट के न्यायोचित वितरण के मुद्दा भी है। कैला कि ऐसे पहले नहीं अहाँ भाष्य सब सुनबै कि पहाड़ में एगो 1 किलोमीटर सड़क बनावे के लागी 10 गुना पैसा लगे छै, बन जाए छै। मधेश में 1 किलोमीटर सड़क बनावे के लागी पहाड़ से 10 गुना कम पैसा लगे छै, तो ये सड़क नहीं बनी छै। कैला कि रिसोर्स के वितरण में न्यायोचित नहीं छले कि, कैला कि सरकार के पास चले, सत्ता के पास चले, तो सरकार और सत्ता में न्यायोचित वितरण नहीं रहते तो अहाँ के बांट फाड़ में, रिसोर्स के बांट फाड़ में न्यायोचित वितरण नहीं रहते। तो कभी अभी कम से कम अहाँ के 7 साल में संघीयता में सड़क तो सब आपने देखी है ना, है यहाँ 7 साल पहले कल्पना कर सके छली नहीं चले, पॉसिबल नहीं चले। अहाँ अपन भाषा मतलब कि पहली बेरी हमरा बुझाई छै कि मधेसी छोड़ा जो भावी प्रधानमंत्री है से मधेसी भाषा में बाइज के अपन देश के कैंपेनिंग शुरू कल के प्रधानमंत्री के आए ऐसे यहाँ पुराना शासन में यहाँ कल्पना कर सके छलिए। बिल्कुल है, तो मतलब आई अपने सब बैस के मैथिली में कर रहल छी। हाँ, एकदम क्लियर छै कि हाँ हमरा सबके भाषा ये है। हाँ, वही चीज के देन छै, तो वो तो सम्मान है ना एगो। आ दूसर चीज की देश में अहाँ के विकेंद्रीकरण नहीं अकेंद्रीकरण चाहिए। विकेंद्रीकरण होइ छै कि काठमांडू में पॉकेट काठमांडू में पॉकेट बड़ा दिने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तलाई वो विकेंद्रीकरण है। लेकिन विकेंद्रीकरण नहीं, संघीयता अकेंद्रीकरण के बात करे छै। संघीयता अकेंद्रीकरण के बात करे छै मतलब कि स्वायत्तता के बात करे छै। हाँ, कैला कि संविधान की अनुसरण के लिए सरकार है, तो सरकार है तो मतलब सरकार के मतलब की होइ छै सार्वभौम सत्ता। तो संघ सरकार के पास
सार्वभौम सत्ता के अधिकार है। तो प्रदेशों सरकार तो जनते से निर्वाचित सरकार है ना, तो ओकरो पास अपन क्षेत्र के सार्वभौम अधिकार है कि ना है, देश के भीतर के अधिकार में से। तो उ प्रयोग करे के लागी तो संहिता के स्वायत्तता के तरीका से देखा पड़ते। तो वही में जना मान लो कि संघ से जहाँ करबे तो पृथक हो कुछ चीज सब, जना संघ के समस्या, लुम्बिनी प्रदेश के समस्या, मध्य प्रदेश की समस्या, गंडकी के समस्या, कोसी की समस्या फर्क है। तो फर्क है तो ओकर पॉलिटिकल पहचान, मतलब कहला कि समस्या के समाधान के करते, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स से करते। कहला कि पॉलिटिक्स उठाते तब ना वो नीति निर्माण में जाते, तब ना ब्यूरोक्रेसी ओकरा इम्प्लीमेंट करते। तो पॉलिटिक्स ओकर पहचान करते, तो संहिता में अहाँ के यूनिट सब करते ओकर पहचान। तो वह कहला कि संहिता बहुत महत्वपूर्ण है, संहिता एकदम आवश्यक है। मतलब एहि बिना अहाँ यदि देश के अहाँ बनावे के कल्पना करे छी तो दिवस अपना और एक अगर क्यों हटावे के कुचेष्टा अगर करे तो आगे केना बुझाए, तो आगे वायलेंस ओइठाम होवे के तो चांस है। अब से कल्पना तो हम नहीं कर चाहब, लेकिन एना है ई रीस बदला जे नया जे है से रीस बदला नकारात्मकता के भावना से गेल है ना, एकर जो पुराना स्टैंड सब जे है ना संहिता के लके, मधेसी पहचान के लके, बिल्कुल आइडेंटिटी, मधेसी पहचान के लके संहिता के तो हम तो सबसे बड़का चीज पार्ट वह देखे छै, एक आइडेंटिटी। तो सम्मान हमर रहती तो हम डेवलपमेंट है लगा, तो हम कथी ओकर करबै यूज। तो वही के लके एगो बहुत बड़का संशय है। अब लेकिन आप धीरे धीरे कहै छै कि सब पार्टी अपन घोषणा पत्र लते, तो घोषणा पत्र लते तब बढ़िया से और विश्लेषण होते। लेकिन विगत देखबै तो नया के ना है, हाँ नया की करते वो क्लियर नहीं से न है। अब वोटर के हमारा बुझाई छै कि उ प्रश्न नया से पूछक चाहिए, लेकिन मधेसी छोरा प्रधानमंत्री बने छै ई तो गर्व के विषय वाला बात, ई तो गर्व के विषय छै एकदम। तो सोहन जी, अहाँ नया चेहरा सब कनी आक्रामक बेसी रहे छै, अहाँ के पोस्टो सब हम देखैत रहे छै जे अहाँ एकटा गुड नाइट पोस्ट लिखे छै लगभग रेगुलरली। तो काल्हि कि परसों के अहाँ के पोस्ट में एकटा अहाँ रीसेटलमेंट के बात सब केने रहिए, वही के एगो नया पात्र कहियो ना बालेन जे अथी अहाँ के एगो स्टेटमेंट देने छै, कुछ रीसेटलमेंट के बात केने छै, तो ये अहाँ महेंद्र के टाइम से सेहो जोड़लिए। में शायद कुछ राप्ती वैली के परियोजना के अमेरिकन कुछ अथी से जोड़ लिए हैं। तो इतने आक्रामक अहाँ केला रहे छै नया अनुहार सब पर? नहीं हमें जे हमरा नहीं बुझाई छै कि हम आक्रामक छे, ई पता नहीं केला भ्रम भेल होते आजकल। लेकिन एना छै लॉजिकल प्रश्न पूछक चाहिए। अपन क्यों भी उम्मीदवार है ओकरा से लॉजिकल, हम अभी कह दिली आई वांट टू सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, लेकिन बट आई हैव अ क्वेश्चंस। हाँ, तो क्वेश्चन तो डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में मान लो हम जे बुझली तो हम नहीं पूछबे तो के पूछते। तो हमरा बुझाई छै कि सामाजिक रूप से समाज के चेतना बढ़ावे के लागी भी, शायद उनको सहयोग करे के लागी भी प्रश्न पूछक चाहिए। हाँ, तब ना प्रश्न के से उत्तर खोजल जाते। तो एना छै वो की कहलखिन कि गांव से स्थानांतरण करऽ पड़ते, जंगल आदमी एक जगह नहीं रह सके छै एनाहिते, आ गांव के आदमी के स्थानांतरण कऽ के दोसर जगह ओकरा व्यवस्था कऽ के ओकरा स्थानांतरण करऽ पड़ते। तो मोटा मोटी नेपाल में अहाँ देखबै 1950 से पहले के तथ्यांक के विश्लेषण करबै या 1950 के बाद के तथ्यांक के विश्लेषण करबै, तो तराई मध्य क्षेत्र जो है ना, वही में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी पॉपुलेशंस के इंक्रोचमेंट है। अच्छा, ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, वो सब स्वाभाविको है। एहि देश में हर एक जगह आदमी अपन काम के लागी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करे छै, वही में कोनो दिक्कत ना है। लेकिन दिक्कत कतऽ भऽ जाइ छै, सोचऽ के विचार कि यदि माइग्रेशन फोर्सफुल होइ छै तब माइग्रेशन जब तक मतलब बसाई सराय जब तक स्वस्फूर्त इंटेंशनल अपने से होइ छै तो ओकर एगो डायनामिक होइ छै, आ जब तक फोर्सफुल माइग्रेशन होइ छै ओकर दोसर डायनामिक होइ छै। तो कतौ न कतौ देखबै तो 1950 के बाद मधेश के तराई मधेश क्षेत्र में
जंगल के जेना जंगल के फड़ानी कऽ के ओतऽ आदमी सबके बसायल गेलै। तो वही में यहाँ के 2-3 किस्म से विश्लेषण। तो एगो एग्जाम्पल हम दिले रही राप्ती वैली प्रोजेक्ट के चितवन के। तो चितवन में देखबे तो 1950s के टाइम में वो यूएस सरकार के एगो प्रोजेक्ट रहे राप्ती वैली प्रोजेक्ट। तो वही में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट थी, जैमें जंगल से फड़ानी कऽ के ओतऽ आदमी सबके स्थानांतरण करवा के ओतऽ कल गेलै। तो 20-25 मतलब 50-60 साल के बाद अभी बीच में एगो दूगरा इतिहास लिखल है। तो वही टाइम में मलेरिया के भी प्रकोप रहे। तो मलेरिया के टाइम में की भेलै कि DDT एगो होइ छै, वो प्रयोग कल रहे, पेस्टिसाइड्स होइ छै जे मच्छर के हटावला। तो इतिहासविद सब मजाक में की कहले रहे कि DDT के मतलब डेडली डोज टू थारू जुभिए, मतलब कि ओतऽ थारू जनजाति सबसे बेसी मार्का में पड़ले। तो मतलब कि ई सब चीज एगो पेचीला इश्यू सब है, कैलाकि भूमि यहाँ केना के व्यवस्थापन करबै। नेपाल में भूमि के अनहिते कमी है। हाँ, अब जंगल में आदमी नहीं रह सकै छै। हाँ, तो जंगल जेकर जीवनचर्या जंगल जौरे बितायल है, तो ओकरो तो वे ऑफ लिविंग है ना जंगल में। तो अब ओकरा केना के हटबै, फोर्सफुल माइग्रेशन होते तो ओकर एगो दोसर किस्म के मनोविज्ञान बने छै। खास करके यहाँ देखबे तो भूमि विधेयक जे अभी एहन जे आयल छलै, जे राष्ट्रीय सभा से पास नहीं भेलै, वही में कुछ पार्टी सबके कंसर्नो छलै कि कैलाकि की भऽ जाइ छै कि जंगल के बीच में यहाँ जगह ऑक्युपाई कऽ के बैठल छियै, आब उ जगह के यहाँ कहै छियै आप लाल पुर्जा ओकरा करा दियो, ओहो कहै छै एक पल्टक लागि त्यसपछि होइन। तो मतलब एको पल्ट गलती गर्ने के एक पल्टक लागि मात्र गर्न पाउने, त्यसपछि नगर्न पाउने वाला तो नियम तो नहीं होते ना। हाँ, तो ई सब चीज के लऽ के भी हमरा बुझाइ छै कि स्थानांतरण जतऽ जरूरी हो तो हो चाहिए, ओहिमे कोई दिक्कत ना है। बसाई सराय स्वस्फूर्त है तो वो में कोई दिक्कत ना है। लेकिन राज्य के तरफ से जो बसाई सराय जैसे सब महेंद्र के जे अब जना नेशनल नेपाल रिसेटलमेंट कंपनी खोल के रिसेटलमेंट कराल वाला, तो वही में की भऽ छै कि कतौ वही में संशय एगो रहे छै। हाँ, तो पॉलिटिकल डायनामिक जे हिस्ट्री जे पढ़बै मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के कंसर्न पढ़बै, जना हरक गुरुंग के एगो रिपोर्ट छै, वहू में यह स्थानांतरण के बात कलकै, जैमें सब भावना पार्टी तत्कालीन या मधेशवादी पार्टी सब में बहुत विरोधो कलकै। तो ई सब एगो इश्यू छै जे अगर जंगल से आदमी के या जंगल के संरक्षित क्षेत्र से आदमी के हटावे के बात छै, तो वो पर्यावरण के हिसाब से तो बढ़िया बात छै, तो वही के फिर विरोध नहीं। लेकिन एना होइ छै, बहुत जनजाति सबके जंगले जौरे के जीवनचर्या भी है, तो ओकरा उ जीवनचर्या के आदिवासी सबके छै कि, तो वो मतलब एकदम कथी कहबै एकेडमिक डिबेट है एहिमे कि उ करक चाही कि नहीं करक चाही। कते गोरा कहलक कि जानवर इम्पोर्टेंट है, आदमी इम्पोर्टेंट ना है। कते गोरा तो अभियो कहबे करे छै ना, बाघ इम्पोर्टेंट है, आदमी इम्पोर्टेंट ना है। कते गोरा बहसो करे छै, कते गोरा कहै छै कि जंगल में आदमी सब साथे में रहे छै। मतलब उ ओते मतलब सहज विषय ना है। वही में नेशनल कंसेंसस एगो बनाबक चाहिए। हम सब तो डेमोक्रेसी में रहे छी, तो नेशनल कंसेंसस बिना बनैले अहाँ सीधे हस्तांतरण ई सब चीज हमरा बुझाइ छै कि धीरे धीरे उनका इतिहास के या पॉलिटिकल इश्यू सब जे 1950 से अभी तक के पॉलिटिकल इश्यू सब के विषय में जानकारी होते तो शायद एगो मैच्योरिटी वहू में आते। अभी एतबे कहूँ। तो आई के साथ साथ अगर अपने सब मधेशवादी पार्टी के सब बात करी, तो आई केना बुझा रही मधेशवादी पार्टी सब जे छै या मधेश के जे राजनीति जे करे छै जे पार्टी सब, ओकरा सबके ई जे एखन एगो लहर चल रहा है, तो वही में बुझाइ अहाँके कि अस्तित्व पर खतरा छै या कमजोर पड़ गए या एजेंडे के कमी भऽ गेलै, कैलाकि बहुत सारा जे मांग रहे सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारा मांग मतलब एक पार्शियल रूप में सरकार वही के संबोधन कऽ कऽ मतलब एक कमजोर पोजीशन पर मधेशवादी दल सबके आइन के धऽ देने छै एखन। हाँ, एहिमे एना है, चूँकि हम बालन के फैनो छी एक किस्म से, तो बालन के जे है कि अधिकार के लगी काठमांडू नहीं जाए पड़ते, एकर बहुत अंतरिया छै कि एकर बुझाई बहुत गहराई छै कि एहिमे। तो अधिकार के लेल काठमांडू नहीं जाए पड़ते के मतलब है कि हम अपन देश में स्वायत्त भऽ के रह सकै छी, जतौ छी हम स्वायत्त भऽ के रह सकै छी, अपन हक अधिकार के साथ रह सकै छी वाला
बात के बहुत बढ़िया पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि वो तो यदि देश में विभेद नहीं रहते, विभेद रहित समाज भ गए, एगो समानता के अनुभूति करे वाला देश रह गए, तो अइमे तब कोनो पार्टी के जरूरत ना है, कोनो ई पक्ष ऊ पक्ष के जरूरत ना है। यदि ई कल्पना के साथ हम सुन अगाडि जाइ छी तो मधेशवादी रहनु न रहनु को कुनै औचित्य छैन। लेकिन जब विभेद रहते कायम तब तो प्रश्न तो उठते, तो वो प्रश्न उठते तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी तब रहते, तो यह बात है। तो एखन की पोजीशन छै मधेशवादी सबके? एखन तो काफी कमजोर बुझा रहल छै। हाँ, तो एना छै, वो कमजोर आ ई चीज होइ छै एगो राजनीतिक लहर के विषय होइ छै कि बहुत देखबे त अहाँके मधेश आंदोलन के बाद के कुछ बहुत युगांतकारी परिवर्तनों सब भेल छै। हाँ, जना मधेसी सम्मान के लेके आई काठमांडू 2008 के पहले के सन 2008 मतलब 62-63 पहले के काठमांडू आ आई के काठमांडू में फरक छै ना। उ त सब अपन व्यक्तिगत जीवन में अनुभूति करे छै। हमरा बुझाइ जेनजी सब ई अनुभूति नहीं कैले छै। जेनजी सबके जो उमेर समूह छै उ ओहन विभेद नहीं देखले छै जे शायद हम सब जेन मिलेनियम भेली, जेन वाई, अपने सब मिलेनियल जेन वाई, हाँ जेन वाई भेली, तो हम सब कुछ हद तक हमर सबके पुराना जनरेशन जो होते, हमर सबके बाबू माई के से जेन एक्स, उ सब शायद बेसी देखले होते। तो जेन जी ई विभेद नहीं देखले है, तो उ विभेद ई नहीं देखले है, ओकर क्रेडिट जे देवे तो कतो न कतो मधेशवादियों के ओकर क्रेडिट एगो जाइ छै कि उ विभेद अहाँ के नहीं देखे पड़ल है जे ऐतिहासिक रूप से दोसर के देखे पड़ल है। कुछ परिवर्तन जना इस संविधान में देखबे तो संहिता के परिवर्तन हम अभियो कहली कि संहिता मधेश में मधेश नहीं देश में अपरिहार्य है। कैला कि संहिता मात्र एगो छोटका सरकारी कामकाज एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से नहीं देखू कि ओकरा कर्मचारी तंत्र के लेंस से ओकरा नहीं देखू, ओकरा अधिकार समानता पॉलिटिकल लेंस से देखबे आ ओकर अधिकार और स्रोत के नियोजित बाँट फाँट के दृष्टिकोण से देखबे तो संहिता के जरूरत है अभियो। अब देखियो दोसर चीज और जना अभी प्रोपोर्शनल क्लस्टर है ना, प्रोपोर्शनल क्लस्टर में यहाँ के एगो मधेसी समानुपातिक क्लस्टर जो है जैमे खस आर्य के भी, दलित के, महिला के, पुरुष के, तो एगो चीज तो अहाँ के माने पड़ो एहि देश में साउथ एशिया में सबसे बढ़िया समावेशिता यदि देखाए तो अहाँ के महिला पुरुष के बीच के समावेशिता या विभिन्न किस्म के कईनका इंक्लूसिव कईनका समावेशी समाज देखाए एहि देश में साउथ एशिया में सबसे बढ़िया अहाँ के नेपाल में देखाए। जना महिला के सहभागिता 33% एहि देश में सुनिश्चित कल गेल छै जे अहाँ के भारत में, बांग्लादेश में और कोनो साउथ एशियन कंट्री सब में ई तो कल्पना से बाहर के विषय है। तो ये सब चीज तो उपलब्धि है ना एक किस्म से। विभिन्न किस्म के अहाँ के सम्मान के विषय भेलै, अधिकार बाँट फाँट के विषय भेलै, न्यायोचित रिसोर्स सबके बाँट फाँट के विषय भेलै, तो वही में मधेशवादी पार्टी के एगो महत्वपूर्ण योगदान भेलै। अब जना अभिये देखियो 32टा सीट है संसद में, उहो तो न्यायिक भेलै। कैला कि आप जतऽ 5000 है ओकरो एगो सांसद आ जतऽ 2 लाख है ओकरो एगो सांसद, तो न्यायोचित भेलै डेमोक्रेसी में, 1 मैन 1 वोट है। तो एहने विषय सब मधेशवादी सब स्थापित कैले है कि शायद ओकरे बदौलत आई डेमोक्रेसी एगो फंक्शनिंग स्टेज में है। तो ओकरो एगो अब है फेज है कि अब वो कते काम कर सकल के नहीं कर सकल के, अब नया फेज है। तो नया फेज में एगो नया आस है, नया चेहरा के साथ आस है। तो लेकिन हमरा बुझाई छै कि कोई ना कोई जे आगाड़ी बढ़ते है देश में तो पुराना उपलब्धि के लिए के आगाड़ी बढ़ते, वही में हम कनी विश्वास छी। तो मधेशवादी पार्टी सब पूरा तरीका से तो खत्म नहीं हो जाते, एखन रहते विभेद नहीं रहते तो मधेशवादी के जरूरत ना है। विभेद रहते तो ये सब ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेटिंग मोड में चल रहते। तो एहि देश में सबसे बढ़िया है कि विभेदे खत्म कर दू। तो रिसर्जेंस हो सके कि अब अहाँ देख रहा है देश पॉजिटिव वे में जा रहा है, ये विभेद रहित समाज रहते तो रिसर्जेंस नहीं रहते। डू यू थिंक वी आर ऑन दैट पाथ? कथी कहै छै मार्टिन लूथर किंग के एगो छै ना कि आई एम अ ड्रीमर, आई ड्रीम दैट इन दिस कंट्री देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विथ एनीबॉडी एंड आई वांट टू लिव विथ दैट ड्रीम। नेपाल में एते चेंज सब एखन आबि रहल छै, जेनजी आंदोलन के अपने सब बात के लिए दुनिया में अगर एखन देखियो तो बहुत बड़का चेंज सब आबि रहल छै। मतलब 10 साल पहले जे चीज सब सोचा नहीं सकते छले, आइ दुनिया
वही चीज़ भऽ रहल छै, जेना रशिया यूक्रेन के वॉर चल रहल छै, उमहर ताइवान पर चाइना अटैक करऽ के पोजीशन में छै, अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कऽ देलकै, ओकर राष्ट्रपति के एक तरह से देखा जाए तो किडनैप कऽ के लऽ गेलै, है ना। ग्रीनलैंड के अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति छै यूएस के से अपने में मिलावऽ के बात तय कर रहल छै, या ट्राइयो कइए रहल छै कुछ न कुछ तरीका से। तो ये जियो पॉलिटिकली जो चेंज सब आबि रहल छै वही के अपने केना देखै छै, खास कर कि अहाँ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से छै, तो ग्लोबल ट्रेड में वही के अहाँ केना देखै छै, में कते चेंज सब आबि रहल छै, आ वही के असर नेपाल पर की पड़ सके। बहुत बड़का ई तो एकदम अहाँ के महत्वपूर्ण विषय है। एहिमे तो हमरा बुझाइ छै कि 2 दिन बातो करबै तो खत्म नहीं होइत, लेकिन छोट में कथी होइ छै कि वर्ल्ड ऑर्डर होइ छै एगो। वर्ल्ड ऑर्डर एक डिसिप्लिन के मैकेनिज्म से चलै छै, अनुशासन के मैकेनिज्म से। तो जैमे की चीज जेना एगो बहुत पॉपुलर TTM के नाम नहीं याद है, जैमे कहल गेल छै कि सोवरेंटी के रिस्पेक्ट करै छै। दिस इज द स्टैंडर्ड कि देश बड़का हो छोटका हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो कमजोर हो, ओकर सोवरेंटी इंटैक्ट रहे छै। तो सोवरेंटी इज इक्वल एमंग ऑल द नेशन। ई एगो स्टैंडर्ड, बड़का देश हो या छोटा देश हो, सोवरेंटी सबके हाँ इक्वल रहे छै, ई एगो मान्यता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो कायम रहते, हाँ से मान्यता है। हाँ मान्यता है सोवरेंटी। यदि देश के मान्यता है सोवरेन कंट्री के, तो मान्यता इंटीग्रिटी रहती वही में। तो देश में अभी बड़का समस्या जियो पॉलिटिक्स में है कि वर्ल्ड ऑर्डर कनी डिस्टोर्ट भेल छै, कनी खलबलायल छै वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर खलबलायल छै कैला कि वर्ल्ड ऑर्डर के मेंटेन करेला फिर रूल्स बेस्ड मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन सब छै। कैला कि वर्ल्ड ऑर्डर के कायम करेला तो रूल्स चाहिए ना, तो रूल्स के फॉलो करे के लागि तो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन सब छै, IMF छै, वर्ल्ड बैंक छै, UN खास करके। हाँ ये सब छै कि वर्ल्ड वार के बाद के जे संरचना सब जे छै से वर्ल्ड ऑर्डर के मेंटेन करे के लागि छै। तो वही में जे देखबै त अहाँ के अभी कनी खलबलायल छै, आ खास करके वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन के करे छै, तो हु इज द लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड? US। एक टाइम में UK छले लीडर, एखन तो US। एक टाइम में जर्मनो बुझाई छले लीडर है। हाँ ऐतिहासिक देखबै त विगत 200 साल के इतिहास देखबै त लीडरशिप चेंज होते गेल छै कि विभिन्न किस्म से। तो अभी के वर्ल्ड ऑर्डर के मानल गेल छै, ई कोनो डिफाइन न है कि वही लीडर है, लेकिन एगो इंटरनल मैसेजिंग है कि वर्ल्ड ऑर्डर के इंश्योर करे वाला गारंटर जे छै से अमेरिका छै। तो कला देखबै तो अमेरिका के तो बेसो छै ना सब जगह, सिक्योरिटी के गारंटी करे वाला, NATO में गारंटी करे वाला, हाँ, या वर्ल्ड ऑर्डर में डॉलर के पिक कर डॉलर के एगो रिजर्व करेंसी के रूप में माना वाला। कला माने छी अब डॉलर के, बिकॉज US इज अ वर्ल्ड लीडर एंड US will maintain that world leader, that is why we have a faith on the dollar। हाँ तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जैसे से अभी डिस्टोर्ट भ रहल छै। अब जेना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो खास करके GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के मेंटेन करऽ के लागि WTO बनायल गेल छै। तो WTO के शुरू के कल्पना की रहे कि जीरो टैरिफ वर्ल्ड के गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर जैसे से जीरो टैरिफ में होते, ताकि वही टाइम में तो एगो बड़ी पॉपुलर शब्द छले जे आजकल नहीं सुनाई छै बेसी, ग्लोबलाइजेशन। हाँ आजकल ये शब्द एखन के जमाना तो एंटी ग्लोबलाइजेशन, अभी तो एंटी ग्लोबलाइजेशन के फेज में से। तो ग्लोबलाइजेशन के मतलब रहे कि वर्ल्ड इज वन। हाँ ठीक है, सोवरेंटी है, अपन रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड इज वन। तो वही में जो US अभी जो ट्रेड एंड टैरिफ जो लगा रहा है, टैरिफ लगा के जो लगातार जो ये सब बिजनेस वर्ल्ड ऑर्डर के जो डिस्टोर्ट कर रहा है, वही से देश में कनिका संशय है, सिक्योरिटी को लगे संशय है। कैला कि जो वेनेजुएला में भेलै है ना, ओकर मैसेजिंग बढ़िया नहीं गेल छै, बढ़िया मैसेजिंग। अब जेना टैरिफ, आई डोंट लाइक योर कंट्री, टैरिफ। अब मतलब वो देखबे तो एकदम कार्डबोर्ड ध के you have this much, मतलब 50% है, 100% है, मतलब वर्ल्ड लीडर एना के
फर्स्ट टाइम कऽ रहल छै। Exactly. वर्ल्ड लीडर प्राय संयम रहै छलै कि सबके बीच में एग्रीमेंट करवाबी छलै। अब जेना क्योटो प्रोटोकॉल से क्लाइमेट के एग्रीमेंट सबसे है ना, वो सब अमेरिका बैके भऽ गेल छै है ना। WHO में फंडिंग के विषय से है ना, WHO के बहुत सारा प्रोग्राम बहुत सस्पेंड भऽ गेल है। मतलब कि ई मल्टीलैटरलो इंस्टीट्यूशन सबके वीक कऽ देलकै, वर्ल्डो ऑर्डर वीक भऽ गेलै, आ लीडर अपने वही डिसिप्लिन में न है। तो अब एकर इम्पैक्ट कतऽ जेतै से अपने एकटा अमेरिका के अगेंस्टो में अब कि अमेरिका सुपर पावर छै, तो कोनो डाउट नहीं छै। बिना अमेरिका के यूरोप के सिक्योरिटी गारंटी नहीं हो सके, बहुत सारा फैक्टर छै ओइमे। लेकिन हम जेना एखन जे डेवलपमेंट सब भऽ रहल छै ओइके अगर अहाँ फॉलो करी तो बहुते सारा चेंजो आबि रहल छै। जेना कैनेडा से हो इंडिया संगे ट्रेड एग्रीमेंट करऽ के अथीमे छै। काल्हि शायद यूरोपियन यूनियन के इंडिया संगे अग्रीमेंट भेलै, जकरा वो सब मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहि रहल छै, है ना। तो यूएस के अगेंस्टो में ई काम सब भऽ रहल छै, नॉट जस्ट इंडिया के पार्ट में, चाइना और कनाडा के सेहो डील भऽ रहल छै। एहिना यूरोप सेहो चाइना संगे नजदीक भऽ रहल हेतै, या यूरोप के कनाडा संगे सेहो सहकार्य, या ऑस्ट्रेलिया संगे सहकार्य बढ़लै है। तो ई अमेरिका के अगेंस्टो में एक लॉबिंग एगो अथी क्रिएट भऽ रहल छै, जे शायद ओते देखाबऽ नहीं सके लोग, लेकिन बैलेंसिंग के सेहो एक काम भऽ रहल छै। गुड क्वेश्चन। कि होइ छै, जेना आप सब मैथमेटिक्स में प्रूव करै छै ना, इक्वेशन LHS = RHS, तो इक्वेशन बनाबै छी, ओकरा तोड़ै छी, फिर तोड़ते दोसर किस्म से इक्वेशन प्रूव करै छी। हमरा बुझाइ छै जे वर्ल्ड ऑर्डर जे डिस्टोर्ट भेलै, मतलब कि उ वर्ल्ड ऑर्डर के बुझू ने एगो इक्वेशने है ना, जे इक्वेशन से मेंटेन भेल छै उ वर्ल्ड ऑर्डर, उ इक्वेशन डिस्टोर्ट भेलै तो वर्ल्ड ऑर्डर फिर मेंटेन होतै, लेकिन वो दोसर इक्वेशंस में मेंटेन होतै। जे अहाँ अभी जे बात कहली, अहीं के प्रश्न में जवाब है कि हाँ ओकरा जोड़े के अलायंस, ओकरा जोड़े के अलायंस, ओकरा जोड़े के अलायंस, द वर्ल्ड इज सीइंग नाउ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, अब वही वर्ल्ड ऑर्डर में हु विल बी द लीडर, and what will be the role of US, what will be the role of Europe, what will be the role of India, what will be the role of China, what will be the role of BRICS, Brazil, Latin America, ये सब चीज के कैलकुलेशन इज टू अर्ली टू जज। हाँ, लेकिन ये है कि पुराना इक्वेशन में डिस्टोर्ट भ गेल, चेंज आ गेल छै, नहीं भरल आ गेल छै। अपना सब पे कते प्रभाव पड़, नेपाल पे ओइ पे कते बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ल छै। अब जेना देखियो, नेपाल के 2026 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हम बाहर निकल रहल छै। हाँ, ग्रेजुएट होबे के बाद, ग्रेजुएट होबे के बाद से मोटा-मोटी तय छै कि ग्रेजुएट होबे, तो उ होबे तो हमर सबके जे बहुत ज्यादा ट्रेड में कंसेशन के जे बात सब जे छलै, हाँ, तो वही में अब हमरा सबके फेवर्ड नेशंस के मोस्ट फेवर्ड नेशंस कहै छै, तो फेवर्ड नेशंस में हम सब नहीं रहबै बहुत जगह। ग्रांटो सब में जे पहले दात्री निकाय सबसे जे हमरा सबके ग्रांट में हम सब प्रायोरिटी में रहै छलिए, वहू में हम सब प्रायोरिटी में नहीं रहबै। हाँ, हमर सबके जे ट्रेड एडवांटेज जे छलै बिकॉज ऑफ द लो टैरिफ, मार्केट एक्सेस जे जगह पर छलै के कारण से बहुते सारा वो सब रहे, तो वही सब में क्षयीकरण होते। तो आगे बुझाय कि मतलब नेपाल के ये चीज कभी पोस्टपोन कर देबक चाही, जे हिसाब से सिचुएशन में नेपाल खुदो छै एखन। लेकिन एना है कि कुछ गोरा इकोनॉमिस्ट सब इहो तर्क देले है कि हम सब कुछ और पोस्टपोन नहीं कर दू, इहे रहते बेनिफिट। लेकिन कुछ गोरा एकरा नेशनल प्राइडो से लेलकै कि जब हम ग्रेजुएट भ रहल छी, तो हमर तो पॉलिटिकल अचीवमेंट है ना कि हम देश के एत से डेवलपिंग नेशन के अथी में ल गेल छै, तो उहो एगो प्राइड के बात भेलै कि तो कथी कहै छै, इफ यू विल चूज दिस यू विल हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू विल चूज दिस यू विल हैव अ प्रॉब्लम, तो डू योर डैम, डोंट डू योर डैम, तो ओहन सिचुएशन। लेकिन हमरा बुझाइ छै कि लेकिन हम जे पक्ष में छी कि नेपाल के LDC से ग्रेजुएट भ जाएके चाही, केला भ जाएके चाही, तब हम सब फेवर में नहीं कंपटीशन में जाए। हाँ, केला कि कभी कभी की भ जाए छै कि फेवर जे लेवे वाला आदत भ जाए छै, तो डिपेंडेंसी लग जाए छै, डिपेंडेंसी लग जाए छै, तो हम सब अपन इकोनॉमी के कॉम्पिटिटिव नहीं बनाबै, आ हमरा सबके जे रिफॉर्म्स चाही ट्रेड के लेवल पर, ट्रेड के जे प्रमोट करके लगी, वो रिफॉर्म्स हम सब नहीं करे के अर्जेंसी नहीं रहते। आ यदि हम सब वही में ग्रेजुएट भ जाए छी, तो राष्ट्रीय स्तर में हमरा सबके अर्जेंसी रहते, आ दबावो रहते, कैला कि हम सबके व्यापारी वर्ग से दबाव रहते, FNCCI से दबाव रहते, या विभिन्न किस्म के अथी से दबाव रहते कि अब हम सबके
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के तरफ जाए के लागी हमरा सबके इंटरनल रिफॉर्म मैकेनिज्म सब में काम करऽ पड़ते। हमरा वजह से एलडीसी ग्रेजुएट के बाद ये फेवर्ड के डोज बेसी नहीं लेबक चाही कि फेवर्ड के डोज छोड़े दू से बढ़िया, नहीं तो आदत लागले रही। नहीं तो आदत लागले रह जाए। डेवलपमेंट के अगर बात करी तो अहाँ विभिन्न जगह पर घुमलो छी, बहुत सारा देश सब भ्रमण केने छियै, यूरोप, आई थिंक इजराइल शायद रिसेंट विजिट सब है ना, तो कते के फर्क है अपना सबके इम्हर के समाज में वही ठाम के रहन सहन में, या मान लो ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करी या एज अ सिटी कोनो भी सिटी जनकपुर केना ऑपरेट भ रहल छै चाहे वर्सेस इजराइल के कोनो सिटी केना ऑपरेट भ रहल छै, ओहि में अहाँके कते फर्क बुझाल? मतलब अच्छा एगो चीज, हाँ ये बड़ी बढ़िया प्रश्न, ये इजराइल के लऽ हम इजराइल के लऽ के सौभाग्य मानी छी कि प्रदेश से हम मात्र रिप्रेजेंट कैली वही ग्रुप में 12-14 गोरा के टीम रहे, जैमें 9टा मेयर देश के, प्राय उप महानगर पालिका के मेयर सब बढ़िया बढ़िया जगह के, गांव पालिका प्लस प्रदेश से हम योजना आयोग के तरफ से, संघ के योजना आयोग से एगो, शहरी मंत्रालय के कर्मचारी तो ऊपर सचिव सह सचिव, तो एक टीम रहे एगो, तो बड़ी बढ़िया एगो नेपाल के जे विभिन्न किस्म के कार्यान्वयन तो सब में है, ओकर सबके एगो विजिट रहे इजराइल के, सरकारी विजिट रहे विशुद्ध रूप से, हाँ एकदम सरकारी विजिट, एहि में हम फोकस करऽ चाहब। तो वही में की भेलै कि अपने के मिनी एक्सपो कहै छै, म्यूनिसिपैलिटी एक्सपो की होइ छै कि इजराइल में अहाँ के देखबै तऽ नगर पालिका सब बहुत स्वायत्त, नेपाल में स्वायत्त है, लेकिन स्वायत्त है तो कतौ न कतौ संघ के अथी अंडर में बुझाई छै, कभी कभार इन्फ्लुएंस में ओतऽ उ सब बहुत स्वायत्त अपने में, तो ओकर सबके एगो हरेक साल उ सब एगो म्यूनिसिपैलिटी एक्सपो, ओकरा शॉर्टकट में म्यूनि एक्सपो कहै छै। तो वही में नगर पालिका सब केहन केहन काम कर रहल छै, नया नया प्रविधि सब नया नगर पालिका के लेल की आ रहल छै, ओकर उ सब हरेक साल एगो शोकेस करै छै कि, हाँ तो वही में जाए के सौभाग्य प्राप्त भेल, अब भगवान के दया से सीखऽ के बहुत एक सौभाग्य वही में प्राप्त भेल। तो वही एक्सपो के टीम में हम छली, तो 2-3टा चीज इजराइल में बड़ी यूनिक देखल गेलै। एगो तो नगर पालिका सब में की होइ छै कि किबूथ होइ छै, किबूथ होइ छै जे कम्युनिटी होइ छै, जे कम्युनिटी जे छै से एग्रीकल्चर नगर पालिका के अंडर में किबूथ सब होइ छै कि, उ किबूथ सब मतलब कि हमरा बुझाइ छै कि वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर करै छै कि उ सब, हाँ उ सब प्राय कम्युनिटी में रहलक, एके जगह रहलक, एके जगह खानपीन कयलक, एके जगह रहलक, सब गोरा काम कयलक, एगो कम्युनिटी सेंस में किबूथ में उ सब काम कयलक नगर पालिका के अंडर में, आ नगर पालिको ओकरा सबके की सहयोग चाहिए वही तरीका से मेंटेन कयलक उ सब। तो ओकर संरचना में की देखल गेलै कि म्यूनिसिपैलिटी सब में के नया नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रविधि सब में तो नया नया आ रहा है ना, तो उ प्रविधि सब में के लाभक लागी आ ओकरा इम्प्लीमेंट करक लागी ओकर सबके एगो म्यूनिसिपल इनोवेशन कोऑपरेशन कहै छै। मतलब म्यूनिसिपैलिटी सबके अपन फंड से बनायल एगो संरचना जेकरा वो इनोवेशन संरचना कहै छै। तो वही संरचना में नया नया प्रविधि सब जे जेना मान लो कोनो स्टार्टअप है, जेना कोनो मान लो केओ सीसीटीवी कैमरा में काम करी है, केओ ड्रेनेज सिस्टम नाला के सिस्टम में काम करी है, केओ पाइपलाइन में काम करी है, केओ रोड्स में काम करी है, तो मतलब बहुत किस्म के प्रविधि रहे छै ना। तो ओहन प्रविधि सब जे स्टार्टअप सब जे छै से सब लबै छै प्रविधि सब नया नया आइडिया सब। तो उ नया नया आइडिया के उ सब म्यूनिसिपल इनोवेशन कोऑपरेशन ओकरा की करे छै कि नया नया स्टार्टअप सबके टैप कऽ के यदि उ आइडिया बढ़िया है तो उ आइडिया के प्रोटोटाइप डिजाइन कऽ के ओकरा नगर पालिका सब में इम्प्लीमेंट करे छै। हाँ तो मतलब बहुत विभिन्न, तब ओतऽ इजराइल में देखबै अहाँ तऽ एगो पोल देखबै तो पोलो स्मार्ट पोल छै कि ओहिमे कैमरा छै, ट्रैफिक लाइट छै, सेंसर छै, साउंड सिस्टम छै, मतलब एगो ओहन किस्म के। तो मतलब ओतऽ इजराइल में अहाँ के एको बूंद पानी सब वेस्ट नहीं करे छै, वो 100% पानी के साइकिल करे छै। हाँ तो ओकर लागी ड्रेनेज सिस्टम सब में जे होइ छै केना केना के सब मेंटेन करते, केना केना के इनोवेशन करे छै से अहाँ के। आब तऽ इजराइल तऽ सूखा क्षेत्र है ना, तो वहाँ तो हम सरप्राइज भऽ गेलै, ओतऽ गाछी देखबै तऽ गाछी के बगल में अहाँ के एगो फुनकी जगह फाउंटेन देखा रहत। हाँ
तो इजराइल में बड़ी फेमस है एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन कहै छै, सब ड्रिप इरिगेशन थोपा थोपा सिंचाई। तो नेपाल में आजकल कतौ कतौ थोपा सिंचाई सब चल लगले आजकल, ओकर दाता उ सब। तो वो थोपा सिंचाई के पूरा आईटी से स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ले है, कतौ कतेक पानी चाहिए जो कंप्यूटर से उ सब अपन मतलब हाँ। तो म्यूनिसिपल इनोवेशन कोऑपरेशन ये नया नया प्रविधि सबके नगरपालिका सब में हस्तांतरण करे के लागी एगो मैकेनिज्म है कि, तो उ हमरा बड़ी बढ़िया लागल। तो इजराइल के उ सिखाई हमरा लगे छै कि नगरपालिका सब में ओकरा इम्प्लीमेंट करक चाहिए और हम इम्प्लीमेंट कैल जा सके। हाँ एकदम विशुद्ध रूप से। अब उ सब तो एडवांस कंट्री है, तो ओकर सबके समस्या अब एडवांस किस्म के छै, नहीं बुझले। होई छै उ ओकर सब लेवल में दोसर छै, लेकिन संरचना जे छै उ संरचना नेपालो में केला चाहिए, कैलाकि हमरो सबके समस्या तो हमरो सबके विशिष्ट समस्या है ना। और विशिष्ट समस्या के सॉल्व करते तो एक आदमी सॉल्व करते ना, हम सुम गांव समाज ये सब में से आदमी निकलते जे अपन अपन गांव ठाव के समस्या सब सॉल्व करते ना। तो ओहन समस्या सबके लॉ के समस्या के बुझ के ओकर जे समाधान की है ओकरा संरचना में नगरपालिका सबके संरचना में ओकरा लाबऽ के काम एगो उ हमरा बुझाइ छै कि मधेश मतलब मधेशो में या नेपालो में ओकर उ संरचना में काम करक चाहिए। एखन के अब नीति आयोग से तो रिजाइन मारि देने छै, तब एखन के यात्रा की छै, एखन की सब भऽ रहल लास्ट में अगर अपने सब एंड पे रह। हाँ तो लास्ट में एना छै नीति आयोग में रहली तो एगो चीज हमरा बहुत खटकल, वही में हम काम करे के प्रयासो कैलिए कि प्रदेश के तथ्यांक एना चल आओ। हाँ कैलाकि देखल गेल छै प्रदेश में आ स्थानीय तह में डिसएग्रीगेटेड डेटा जे कहै छै अपन सुन तहगत खंडीकृत डेटा, कैलाकि डेटा के बेसिस पर ना प्लानिंग होते, डेटा नहीं रहते तो प्लानिंग की करबे यहाँ। तो उ डेटा के संरचना सब बनाबे पड़ते। तो आयोग में रहली तो कुछ कुछ डेटा में काम भेलै, अहाँ देखबो करबै हम सब डेटा पोर्टलो छै या इकोनॉमी प्रदेश के इकोनॉमी सर्वे फर्स्ट इकोनॉमी सर्वे हम ही लिखले छी, ओकरो सौभाग्य प्राप्त भेल हमरा ओ इकोनॉमी सर्वे लिखा के। तो डेटा के संरचना में अब हम व्यावसायिक जीवन में वापस जा रहल छी। तो व्यावसायिक जीवन में वापस जा रहल छी तो हमरा बुझाइ छै कि डेटा के संरचना जे छै उ बढ़िया करे के लागी हम बुझाइ छै अपन निजी स्तर पर आप वही में हम काम करऽ चाहे छी कि उ डेटा के संरचना केना के बनते। शायद वो सरकार के अब तो सरकारी पद में नहीं छी, लेकिन सरकार के लागी भी अब नहीं हो छी तो ये व्यावसायिक जीवन में, लेकिन ये डेटा के संरचना में एगो टेक्निकली हम काम करे के एगो कैलाकि एगो जरूरते बुझाइ छै, समाजों के लागि जरूरत बुझाइ छै। दोसर चीज तो लेखन अध्ययन अनुसंधान के काम तो छिते छै। जनकपुर में हमरा अब तो ओना बहुत साल विदेश रहली, नेपाल अयली तो काठमांडू रहली, काठमांडू से मध्य प्रदेश सरकार में मौका मिले तो जनकपुर अयली। तो आप बुझाइ छै कि हम जनकपुरे के रह जेबै, अब लोकले भऽ जेबै, अब हम पूरी लोकले भऽ जाए। चलो सोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आई जे अपने समय दिलिए, बहुत विषय सब अपने सब चर्चा केलिए। आई दोसर बेर छल अहाँ संगे जे बैस के बात भेलै एहि पॉडकास्ट में। फ्यूचरो में एना अपना सब संवाद करैत रहब। आइ के जे समय दिलिए ओहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।